गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग सारे अनूप, सारे फैमिली मेंबर्स खुश हो? कोई दिक्कत तो नहीं है? बच्चा कह रहा है बहुत खुश है सर। आप बताओ। मैं भी बहुत अच्छा हूँ जी। मैं तो आपकी सेवा में लगा पड़ा हूँ। एक दिन एग्जीक्यूटिव वाले बच्चे, एक दिन प्रोफेशनल वाले बच्चे, फिर एक दिन एग्जीक्यूटिव वाले बच्चे, फिर एक दिन प्रोफेशनल वाले बच्चे। आपकी सारी थकावट उतारने में लगा हूँ। जो बच्चे कहते हैं ना कि सर बहुत थकावट हो रही है, टैक्स इतना मुश्किल है, कैसे होगा? वो सारी थकावट किसे उतारनी है? मुझे ही तो उतारनी है आपके साथ मिलके। और ध्यान रखना, ये लाइन आपने प्रूफ करनी है। मतलब कई बच्चे कहते हैं ना कि नहीं, एक साथ कहाँ, एक साथ जीत नहीं सकते। ये लाइन आपने प्रूफ करनी है, टुगेदर वी विल विन। सर सही बता रहा हूं मैं आपको। मैंने कल भी कहा था, आज भी कह रहा हूं, जितनी मेरे अंदर जान है ना, जितनी मेरे अंदर जान है, वो सारी जान लगा दूंगा आपके लिए। अगर आपका रिजल्ट नहीं आएगा ना, फिर मुझे दुख होगा। मतलब एक एक कॉन्सेप्ट मैं ऐसे रिवाइज करा दूंगा ना, इस तरह से रिवाइज कर लेंगे, आप वाकई कहोगे सर रिवीजन करके मजा आ गया। चलो इधर सुनना ध्यान से। अच्छा, लास्ट लास्ट वीडियो के अंदर ना कई सारे बच्चों ने कमेंट डाला था कि सर सरचार्ज वाला कॉन्सेप्ट समझ के ना मजा आ गया। जैसे वो छोटे छोटे बच्चे कहते हैं ना, मजा आ गया सर, मजा आ गया। उनको ये नहीं पता, मजा उन्हें उस दिन ही, मजा तो आज आएगा। बच्चा कह रहा है सर आज कैसे मजा आएगा? आज मैं अपने पूरी फैमिली के लिए, सर पूरी फैमिली के लिए 15 केसेस बना के लेके आया हूँ। और 15 केसेस ऐसे केसेस हैं कि मैं कह रहा हूं एग्जामिनर सरचार्ज में से क्वेश्चन कहीं से भी बना देगा ना, कहीं से बना देगा, मेरी फैमिली का बच्चा गलत नहीं कर सकता। आपको अगर कोई भूलने की गोली भी देगा ना कि ये गोली खा ले, इसके बाद तो सारा कुछ भूल जाएगा, गजनी बन जाएगा। आप गजनी बन जाओगे, सब कुछ बन जाओगे, बट एक कॉन्सेप्ट नहीं भूलोगे। सही बता रहा हूँ सर। 15 केसेस मैंने ऐसे बनाए हैं, पूरी जान लगाई है 15 केसेस में। वो केसेस कौन से होंगे अभी डिस्कस करेंगे। और उन 15 केसेस के बाद ना मैं कह रहा हूँ सरचार्ज वाला कोई भी क्वेश्चन कर लेना, कोई भी क्वेश्चन कर लेना, आपके मन में सिंगल डाउट नहीं आएगा। बच्चा कह रहा है सर आप 15 केसेस कैसे बना के लाए? पहले हमें केसेस ही बता दो। ऐसे कैसे बता दूं? पहले जो होमवर्क दिया था, होमवर्क कहाँ गया? मैं गुस्सा भी हूं आपसे, ध्यान रखना। और मैंने पहले भी कहा था सर, जिस दिन मुझे गुस्सा आ गया मैं कूद के जान दे दूंगा, रिवीजन क्लास सारी बेकार हो जाएगी। मतलब मैंने होमवर्क दिया, सिर्फ 8-10 बच्चों ने होमवर्क किया, बाकी सब बच्चे। कल अप्रोक्सीमेट 1300 बच्चा लाइव बैठा था। अब 1300 बच्चों में से सिर्फ 10 बच्चे होमवर्क करेंगे, क्या दिल नहीं दुखेगा? मतलब या तो सारे बच्चों ने लास्ट तक क्लास देखी नहीं थी, या लास्ट तक क्लास देखी थी, उन्होंने क्वेश्चन जान के नहीं किया। भाई हाँ सर तो करा देंगे, हम क्यों करें? सर अगर मैं कोई भी क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूं, उसमें आपका ही फायदा। अगर आप खुद सोल्व करके देखोगे और अगर आपका आंसर मेरे आंसर से मैच होगा ना, कॉन्फिडेंस पता कितना बिल्डअप होगा आपका। अब कई बच्चे कह रहे हैं सॉरी सर, सॉरी सर, सॉरी सर, हमने होमवर्क नहीं किया। ये सॉरी से काम नहीं चलेगा। आज मैं जितने क्वेश्चन होमवर्क दूंगा आपने कल करके आने हैं, और उससे ही मुझे पता लगेगा कि कितने बच्चे लास्ट तक क्लास देख रहे हैं। सर रिवीजन क्लास का फायदा तभी होगा अगर आप मेरे साथ चलोगे, अगर आप मेरे से पहले क्लास खत्म कर दोगे या होमवर्क नहीं करोगे ना, नुकसान आपका होगा, नुकसान मेरा नहीं होगा। ठीक है? पक्का पक्का होमवर्क करोगे? पहले कमिटमेंट करो, फिर मैं क्लास स्टार्ट करूंगा। जल्दी कमिटमेंट करो कि हम होमवर्क करके आएंगे, जल्दी कमिटमेंट करो। चलो जी इधर देखो ध्यान से। लो जी इधर देखो ध्यान से। तो आज हम फाइनली अपने स्टूडेंट दरबार का सेशन नंबर जो है, सेशन नंबर आज हम 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। सेशन नंबर 2 में ना हमने इनकम टैक्स की रिवीजन क्लास का पार्ट नंबर 1 तो कंप्लीट कर लिया था। पार्ट नंबर 1 में हमने एक तो बेसिक बातें की थी। सेक्शन नंबर 4 हमने कंप्लीट किया। प्रीवियस ईयर किसे कहते हैं, असेसमेंट ईयर किसे कहते हैं, वो सारी बातें हमने कंप्लीट की थी। आपके नॉर्मल टैक्स के रेट क्या होंगे, वो सारी बातें हमने कंप्लीट की थी। और सरचार्ज वाला कॉन्सेप्ट जो है ना, हमने एक बार समझा था। और काफी सारे बच्चों के सरचार्ज वाले कॉन्सेप्ट के अंदर डाउट भी थे। मैं आपको नाम बताता हूँ। 3-4 बच्चों के डाउट मेरे पास आए थे। हर्षित ने कमेंट बॉक्स में डाउट डाला था, सृष्टि, आयुष और यश। ये 4 बच्चों के डाउट्स मैंने देखे थे। आप चारों के डाउट्स मैं क्लियर कर लूंगा जी आज। जितने भी आपके, इवन सारे बच्चों के जो भी डाउट्स होंगे ना, आज वो सारे क्लियर हो जाएंगे। जब वो 15 केसेस कराऊंगा, उन 15 केसेस के बाद ना सिंगल डाउट भी आपका नहीं रहेगा, ये मेरी गारंटी। ठीक है जी। बच्चा कह रहा है सर वो आप वो तो नहीं कराओगे फिर? आज 115 बीएससी जो नया आया है वो भी डिस्कस करेंगे, बट वो पूरा कंप्लीट नहीं करेंगे, बट उसकी रिवीजन आज हम स्टार्ट कर देंगे। तो मे बी आज की क्लास 1.5 घंटे की हो, 1.25 घंटे की हो, मुझे नहीं पता जी, बट जितनी देर की क्लास होगी सबने सही ढंग से रिवीजन करके जानी है, बस ये बात ध्यान देना। ठीक है जी। इधर देखो ध्यान से, इधर देखो फटाफट से। लो जी। अब लास्ट क्लास में ना, पहले एक बार मुझे फटाफट से बता दो, लास्ट क्लास में एक हमने सेक्शन कंप्लीट किया। सेक्शन नंबर कौन सा था? सेक्शन नंबर जल्दी बोलो कौन सा था? सेक्शन नंबर 4। सेक्शन नंबर 4 की हेडिंग क्या थी? चार्जिंग सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, इनकम टैक्स एक्ट जो है, क्या इंडिविजुअल पे लगेगा, एचएफ पे लगेगा, फर्म पे लगेगा, कंपनी पे लगेगा, या हर पर्सन पे लगेगा? हर पर्सन पे लगेगा। अच्छा, हर पर्सन की कौन सी इनकम पे लगेगा? टोटल इनकम पे लगेगा। टोटल इनकम किस साल की होगी? प्रीवियस ईयर की होगी। अगर प्रीवियस ईयर की बात करूंगा तो इनकम टैक्स में प्रीवियस ईयर मींस पिछला साल होगा या इनकम कमाने वाला साल होगा? इनकम कमाने वाला साल होगा। मतलब जिस भी साल में इनकम कमाओगे वो क्या बन जाएगा? प्रीवियस ईयर बन जाएगा। याद करो, सेशन नंबर 1 के अंदर मैंने कहा था कि प्रीवियस ईयर 12 महीने का भी होगा, 12 महीने से कम भी होगा, वो डिपेंड करेगा कि बिजनेस सेटअप कब हुआ है।
तो आपके एग्जाम में अगर बिजनेस सेटअप दिया होगा, बिजनेस कमेंसमेंट दिया होगा, तो प्रीवियस ईयर बिजनेस सेटअप से स्टार्ट करोगे, कमेंसमेंट से नहीं करोगे। अच्छा, असेसमेंट ईयर मींस क्या होगा? असेसमेंट ईयर टैक्स देने वाला साल हो गया, हमेशा पूरा 12 महीने का होगा, मतलब असेसमेंट ईयर 12 महीने से कम नहीं होगा, वो पूरे 12 महीने का होगा। उसके बाद मैंने कहा था कि अगर तुम्हारी इनकम प्रीवियस ईयर में एग्जाम्पशन लिमिट तक है, उस केस में टैक्स पे नहीं करना, अगर एग्जाम्पशन लिमिट से ज्यादा है, उस केस में टैक्स पे करना है। एक बच्चा कहता है यार एग्जाम्पशन लिमिट क्या होगी? दूसरा बच्चा कहता है नालायक तुझे ध्यान नहीं है, सर ने कहा था दो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 अभी सर ने कराया नहीं है, ऑप्शन नंबर 1 सर ने कराया। ऑप्शन नंबर 1 में सर ने कहा था दो केस होंगे, या तो होगा रेजिडेंट या होगा नॉन रेजिडेंट। याद करो, रेजिडेंट वाले केस में 3 कैटेगरी होंगी, या तो लिमिट 2.5 लाख की होगी, या लिमिट 3 लाख की होगी, या लिमिट 5 लाख की होगी। और अगर मैं एनआर की बात करूंगा, हर केस में लिमिट 2.5 लाख की होगी। ये सारी बातें हमने कंप्लीट की। पूरी क्लास मुझे फटाफट से एक बार टैक्स के रेट बोल दीजिए। अगर इनकम 2.5 लाख तक है, नील है। जल्दी जल्दी चैट बॉक्स में लिखते जाओ जी। अगर 2.5 लाख से ज्यादा है, 5 लाख तक है तो 5%, 5 लाख से ऊपर है, 10 लाख तक है तो 20%, अगर इनकम 10 लाख से ऊपर है तो 30%। वही 3 लाख वाले केस में होगा, वही 5 लाख वाले केस में होगा, और वही एनआर वाले केस में होगा। ये सारी बातें हमने कंप्लीट की। इसके बाद फिर एक क्वेश्चन किया था टैक्स निकालने का, तो टैक्स निकालना मेरी पूरी फैमिली को आता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक बच्चा कहता है सर जब टैक्स निकाला था ना, उसके बाद फिर आपने कॉन्सेप्ट कराया था सरचार्ज वाला, उसमें आपने कहा था कि 4 तरह के सरचार्ज होते हैं। मैं कहा बिल्कुल होते हैं। कहता सर वो 4 तरह के सरचार्ज के रेट एक बार दोबारा बता दो। 4 तरह के सरचार्ज कौन कौन से हैं? फटाफट से बोलो जी। अगर इनकम आपकी 50 लाख तक होगी, उस केस में कोई भी सरचार्ज एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर इनकम 50 लाख से ज्यादा होगी, 1 करोड़ तक होगी, उस केस में 10% लगेगा। 1 करोड़ से ज्यादा है, 2 करोड़ तक है, उस केस में 15%। अगर इनकम 2 करोड़ से ऊपर है, 5 करोड़ तक है, उस केस में 25। और अगर इनकम 5 करोड़ से ऊपर होगी और जितनी मर्जी इनकम होगी, उस केस में 37% सरचार्ज लगेगा। ये सारी बातें हमने कंप्लीट की। अब सुनना ध्यान से, अब मेन क्लास स्टार्ट होने जा रही है जी। अभी तक जिन बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया, या जिन्होंने ज्वाइन किया बट बातें की हैं, अब बातें मत करना, क्योंकि अगला जो कॉन्सेप्ट कराने जा रहा हूं ना सर, उसमें कई बच्चों के डाउट्स थे और कई बच्चों को समझ में आ गया था। जिनको समझ में आया ना, उनको आज और बहुत बढ़िया समझ में आएगा। तो प्लीज मेरी पूरी क्लास से रिक्वेस्ट है, अब अगले आने वाले जितने भी टाइम होंगे ना, उसमें आपने बातचीत नहीं करनी। इधर सुना ध्यान से, मैंने क्या कहा था? जब मैंने कहा था कि आपके 4 सरचार्ज के रेट एप्लीकेबल होंगे ना, तो यहां पर मैंने एक लाइन बोली थी। यहां पर मैंने कहा था कि 25% और 37%, ये दो रेट ऐसे हैं कि जो हर इनकम पे एप्लीकेबल होंगे, बट 3 इनकम पे एप्लीकेबल नहीं होंगे। सर मैंने कहा था 10% सब पे लगेगा, 15% सब पे लगेगा, 25 और 37 ये सब पे एप्लीकेबल नहीं होगा। इट मीन जो भी सरचार्ज करे 25% है और 37% है, ये हर इनकम पे एप्लीकेबल करोगे, 3 इनकम छोड़ के। फटाफट से बोल दो वो 3 इनकम कौन कौन सी है, जल्दी बोलो। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और डिविडेंड की इनकम। मुझे आपसे यही उम्मीद थी नालायकों। एक बात मुझे सोच के बताओ, सर पूरी क्लास में जान निकाल दी थी मैंने अपनी, और फिर बच्चा कह रहा है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और डिविडेंड की इनकम। मैंने कहा भी था सही ढंग से बोलना। सर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन सारे या 112A वाले, 112A वाले। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन सारे या ट्रिपल वन वाले। और डिविडेंड की इनकम जो होगी वो तो डिविडेंड की इनकम होगी। तो मेरी फैमिली का ना सिंगल बच्चा भी गलत नहीं बोलेगा। इट मीन अगर किसी को बाहर जाके बोलोगे भी, तो ये बोलना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A और डिविडेंड की इनकम। इन तीनों इनकम पर आपके मैक्सिमम 15% वाला रेट लगेगा, 25 और 37 नहीं लगेंगे। इट मीन अगर एग्जाम में क्वेश्चन बना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A का, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A का, या क्वेश्चन बना डिविडेंड की इनकम का, इन तीनों पर हाईएस्ट 15% लगेगा। 25 और 37% वाला सरचार्ज इन तीनों इनकम पर एप्लीकेबल नहीं होगा। एक बच्चा कहता है सर वो जो क्वेश्चन मिक्स होके आते हैं, जैसे मान लो नॉर्मल इनकम भी है, स्पेशल इनकम भी है, तो उस तरह से कैसे कैलकुलेट करेंगे? याद करो, मैंने आपको लास्ट क्लास में एक डायग्राम बनवाया था ये वाला, और काफी सारे बच्चों ने इस डायग्राम को अप्रिशिएट किया था। मैं एक बार डायग्राम दोबारा समझा रहा हूँ, फिर जो मैंने होमवर्क दिया था उस क्वेश्चन को करेंगे, और फिर 15 केसेस जो मैं बना के लेके आऊँ उसको 15 केसेस करेंगे। इधर देखना ध्यान से। अब यहाँ पे मैंने कहा था कि टोटल इनकम के ना 2 बाइफर्केशन करो। या तो टोटल इनकम में वो स्पेशल इनकम इंक्लूड नहीं होंगी, या वो टोटल इनकम में स्पेशल इनकम इंक्लूड होंगी। अब पहली बात तो सिंपल सी बात ये निकल के आ रही है जी, अगर टोटल इनकम में वो स्पेशल इनकम नहीं है, फिर तो बात ही खत्म हो गई। भाई सिंपल सी बात है, अगर टोटल इनकम में स्पेशल इनकम है ही नहीं, फिर तो बात खत्म हो गई ना। फिर तो अगर इनकम 50 लाख तक है, नील लगेगा। 50 लाख से लेके 1 करोड़ तक है, 10%। फिर 1 करोड़ से लेके 2 करोड़ तक है, 15%। 2 करोड़ से 5 करोड़ तक है, 25। और अगर 5 करोड़ से ऊपर होगा 37%, उसमें कोई दिक्कत नहीं। बट सबसे मेन प्रॉब्लम वहां पे निकल के आएगी कि अगर टोटल इनकम में स्पेशल इनकम भी इंक्लूड होंगी। अब गवर्नमेंट ये बात कहते हैं विवेक
कि अगर तेरी टोटल इनकम में स्पेशल इनकम भी इंक्लूड हैं और वो 50 लाख तक हैं, उस केस में सरचार्ज नहीं है। और अगर वो 50 लाख से ऊपर है, 1 करोड़ तक है, तो जो भी टैक्स आएगा 10% सरचार्ज लगेगा। अगर वो 1 करोड़ से ऊपर हैं, 2 करोड़ तक हैं, उस केस में जो भी टैक्स आएगा 15% लगेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट जैसे ही तेरी इनकम 2 करोड़ से ज्यादा होगी, प्लीज ध्यान सुनना जी, जैसे ही तेरी इनकम स्पेशल इनकम को इंक्लूड करके 2 करोड़ से ऊपर होगी ना, फिर तुझे वहां पे देखना पड़ेगा। क्या देखना पड़ेगा? जितनी तेरी स्पेशल इनकम है उस पर जो भी टैक्स तेरा आ रहा है उसका 15% सरचार्ज लगा दे। बच्चा कहता है सर कैसी कैसी बेकार की बातें कर रहे हो कि अगर इनकम 2 करोड़ से ऊपर होगी उस केस में 25 लगेगा ना। यस 25 लगेगा, बट स्पेशल इनकम भी नहीं लगेगा। अब गवर्नमेंट ये बात कहते हैं कि अगर तेरी सारी इनकम मिला के 2 करोड़ से ज्यादा है, अगर तेरी सारी इनकम मिला के 2 करोड़ से ज्यादा है, तो जो तेरी स्पेशल इनकम है उस पर टैक्स निकाल ले, 15% सरचार्ज लगा दे। अब जो तेरी बैलेंस इनकम बचेगी, जो तेरी बैलेंस इनकम बचेगी स्पेशल इनकम को माइनस करके, जो तेरी बैलेंस इनकम बचेगी स्पेशल इनकम को माइनस करके, अगर वो भी 2 करोड़ तक है तो जो टैक्स आएगा उसका 15% लगा। और अगर वो 2 करोड़ से ज्यादा है, 5 करोड़ तक है, उसके टैक्स का 25 लगेगा। और अगर 5 करोड़ से भी ज्यादा है उस केस में उसके टैक्स का 37% लगेगा। बच्चा कहता है सर ये सारी बातें हमें समझ में आ गई थी, बट ये वाली बात जो है ना, हमें ये वाली बात समझ में नहीं आ रही। मतलब कई बच्चों के डाउट्स ये भी निकल के आए थे कि सर जो आपने एग्जाम्पल नंबर 1 ये वाला कराया, उस एग्जाम्पल नंबर 1 में आपने पीजीपी की इनकम के ऊपर जो टैक्स निकाला था उस पे आपने 15% सरचार्ज एप्लीकेबल क्यों किया। बच्चे डाउट देखो क्या पूछ रहे हैं सर, डाउट देखो क्या पूछ रहे हैं, उससे पता लगता है आपने पहले सही ढंग से नहीं पढ़ा। बच्चे कह रहे हैं सर बिजनेस की इनकम तो 1 करोड़ है ना, और अगर इनकम 1 करोड़ होगी तो सरचार्ज तो 10% एप्लीकेबल होगा। ये कई नालायक बच्चे हैं जी। और मैंने कल भी कहा था, आप चेक करो, टोटल इनकम जो है वो 2 करोड़ 10 लाख है। सर अगर सारी इनकम 2 करोड़ से ज्यादा है तो सिंपल सी बात है 10% वाला रेट तो वैसे ही नहीं लगेगा। भाई इनकम ही अगर 2 करोड़ से ऊपर है, 10% का रेट कैसे लगेगा? बच्चा कहता है सर फिर कैसे लगेगा। एक बात में सोच के बताना, अब अगर इनकम 2 करोड़ से ज्यादा है तो जो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे टैक्स आया उस पे आपने लगा दिया 10, उस पे 10% टैक्स लगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे 15% लगा, और आपके बिजनेस की इनकम में स्लैब रेट लगा, आपका ये टैक्स निकल के आ गया। फिर मैंने कहा था कि जो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म पे टैक्स आएगा उसका हाईएस्ट 15% सरचार्ज लगेगा, ये 15% सरचार्ज आ गया। अब सोच समझ के बोलना सर, सोच समझ के बोलना। अब जो ये वाली मेरी इनकम बची है, ये वाली इनकम जो बची है स्पेशल इनकम को बाहर निकाल के मेरी 2 करोड़ तक है। और यहां पे केस कौन सा एप्लीकेबल होगा? केस मेरा एप्लीकेबल होगा ये वाला। इसमें क्या लिखा है? इफ टोटल इनकम स्पेशल इनकम को बाहर निकाल के अगर वो 2 करोड़ तक है तो 15% सरचार्ज एप्लीकेबल होगा। सर वो 10% सरचार्ज तब लगेगा अगर सारी इनकम जो मिला के है, जितनी भी इनकम है वो सारी मिला के है वो 2 करोड़ तक है। सर एक बात मैंने सोच के बताओ, अगर मेरी सारी इनकम 2 करोड़ तक होती, सॉरी अगर मेरी सारी इनकम 1 करोड़ तक होती, फिर आपका 10% सरचार्ज लगता। अब बच्चे ने मुझे यही तो कहा कि सर आपने इस 1 करोड़ पे आपने 15% क्यों लगाया, इस पे 10% नहीं लगेगा। 10% नहीं लगेगा सर, 10% तब लगता अगर ये सारी इनकम मिला के मेरी 1 करोड़ तक होती। ठीक है, अब ये सारी इनकम मिला के 2 करोड़ से ज्यादा है, तो जो लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म पे है वहां पे लगा दोगे 15% सरचार्ज, और यहां पे भी 15 लगेगा। रीजन बिंग क्योंकि गवर्नमेंट कह रही है स्पेशल इनकम बाहर निकाल के जो तुम्हारी इनकम बची है वो 2 करोड़ तक है, और अगर वो 2 करोड़ तक है उसके टैक्स का 15% सरचार्ज आएगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से कई बच्चों को यहाँ पे डाउट था, मैं दोबारा क्लियर कर दूं, गलती से भी 10% सरचार्ज मत लगा देना, यहाँ 15% सरचार्ज लगेगा, ये बात ध्यान दो। ठीक है, चलो जी। इसके बाद ना, अब ये मैंने क्वेश्चन नंबर 2 दिया था। क्वेश्चन नंबर 2, मनीषा, रवि, सुचिता, आयुष, प्राची, वर्षा, अभिनव, भव्या और पलका, मेरे ख्याल से पलका नाम है या पलक नाम है, इन सब बच्चों का सही था। तन्वी, हनी और आराधना, इनका क्वेश्चन गलत था जी, इन्होंने आंसर गलत निकाला था। अब एक बार चेक करना सर, एक बात मैंने सोच के बताओ, अब बिजनेस की इनकम है 2 करोड़ 60 लाख, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1112 के हैं 3 करोड़ 1 लाख रुपए, और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 1111 के हैं 1 करोड़ रुपए हैं। टोटल इनकम जो आ रही है ना वो 6 करोड़ 61 लाख रुपए आ रही है। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, अगर मेरी सारी इनकम 6 करोड़ 61 लाख रुपए है तो 5 करोड़ से ज्यादा है,
और जैसे ही इनकम 5 करोड़ से ज्यादा होगी तो मैंने कहा था 37% सरचार्ज लगेगा। सोच समझ के बोलना, क्या सारे टैक्स पर 37% लगेगा? आंसर इज नो। आंसर इज नो। सर याद करो, स्पेशल इनकम पे हाईएस्ट 15% लगेगा, उसके ऊपर तो लग ही नहीं सकता। तो पहले क्या करोगे, ऐसा करते हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 3 करोड़ 1 लाख रुपए की है, 1 लाख तो एग्जम्प्ट है, तो 3 करोड़ रुपए के ऊपर 10% टैक्स लगा, ये 30 लाख रुपए टैक्स आ गया। अच्छा, कई बच्चे तो ऐसे माथा पकड़ के बैठे हैं, कह रहे हैं भाई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 होता क्या है? अब अगर ऐसे पूछोगे ना तो फिर तो काम हो गया। याद करो नालायको, कैपिटल गेन के चैप्टर में आपने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन किए होंगे। वहां पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन शेयर्स वाले केस में 111 है 15% टैक्सेबल, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन शेयर्स वाले केस में 112 में 1 लाख एग्जाम्प्ट होता है, 1 लाख से ऊपर वाला जो भी गेन होंगे वो 10% टैक्सेबल होते हैं। तो ये वही तो है। अब अगर 3 करोड़ 1 लाख रुपए हैं, 1 लाख एग्जाम्प्ट हो गए, बैलेंस क्या बचा? 3 करोड़ बचा, 10% आपने टैक्स आया, 30 लाख रुपए टैक्स आ गया। अब जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111 का है, सोच समझ के बोलना जी, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111 का है, 1 करोड़ रुपए है, तो 1 करोड़ पर 15% कितना आ गया? 15 लाख रुपए टैक्स आ गया। और जो मेरे बिजनेस की इनकम है 2 करोड़ 60 लाख रुपए, उस पर आप लगा दोगे स्लैब रेट। अब अगर मैं स्लैब रेट लगाऊंगा तो भैया 2 करोड़ 60 लाख रुपए है, 2 करोड़ 60 लाख में से 10 लाख माइनस किए, 2 करोड़ 50 लाख, उसका 30% प्लस में 1,12,500, तो 76,12,500 ये टैक्स निकल के आएगा, 76,12,500। अब कई बच्चों को ना ये समझ नहीं आ रहा, देखो कई बच्चे हैं जो चैट कर रहे हैं, कई बच्चों को ये समझ में नहीं आ रहा सर ये टैक्स कैसे आएगा। स्लैब रेट तो लगाने आते हैं, 10 लाख से ऊपर वाली इनकम पे 30% लगा दोगे, और जो 10 लाख तक होगी 1,12,500, अगर आप टैक्स निकालोगे 76,12,500 ये टैक्स निकल के आएगा। अब अगर मैं ये सारा टैक्स टोटल कर दूंगा ना तो सारा टैक्स टोटल आएगा 1,21,12,500, ये मेरा टैक्स निकल के आएगा। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है जी, मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, अब जो ये टैक्स निकल के आया, क्या सारे टैक्स का 37% लगा दूं? सोच समझ के बोलना, क्या सारे टैक्स का 37% लगा दूं? आंसर इज नो। अब जो भी मेरा स्पेशल इनकम पे टैक्स है ना उस पे तो लगेगा 15। नहीं आ रही बात समझ में? सर मैंने क्या बोला कि जो स्पेशल इनकम पे टैक्स होगा उस पे लगेगा 15, और स्पेशल इनकम को छोड़ के जो बाकी इनकम होगी अगर वो 2 करोड़ तक होगी फिर तो लगेगा 15, अगर 2 करोड़ से ऊपर होगी 5 करोड़ तक होगी उस पे लगेगा 25, और अगर वो इनकम 5 करोड़ से ऊपर होगी फिर लगेगा 37। अब सोच समझ के बोल देना जी। अब जो ये वाला टैक्स है देखो, 30 और 15 45 लाख, तो 45 लाख पे तो 15% सरचार्ज आ गया, ये मेरा सरचार्ज आ गया। और जो मेरा टैक्स आ रहा है 76,12,500, सोच समझ के बोलना, मेरी जो ये वाली इनकम है, ये वाली इनकम स्पेशल इनकम को बाहर निकाल के 2 करोड़ से ज्यादा है, और अगर ये वाली इनकम 2 करोड़ से ऊपर है, सरचार्ज क्या लगेगा? 15% या 25%? 25% लगेगा। तो आप देखो यहाँ पे जो टैक्स आया 76,12,500, उसका 25%, तो 19,03,125 रुपए ये सरचार्ज आ गया। अब अगर मैं ये सरचार्ज और ये सारा टैक्स अगर मैं इनको जोड़ दूंगा तो 1,46,90,625, इसमें 4% अगर मैं सेस जोड़ दूंगा तो फाइनल टैक्स आएगा 1,52,78,250 रुपए, ये मेरा फाइनल टैक्स निकल के आएगा। बच्चा कह रहा है सर क्या हमारे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बनेंगे? ऐसे नहीं बनेंगे, ऐसे ही बनेंगे। सर अब वो जमाना भूल जाओ, अब पेपर का लेवल आप खुद सोचते हो कि पेपर का लेवल कैसा आ रहा है। और जो अमेंडमेंट आई है सरचार्ज वाले केस में, स्पेशल इनकम वाले केस में, कंफर्म है 200% लिख के देने को तैयार हूं, आपके एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन बनेंगे। बच्चा कह रहा है छोड़ आएंगे, छोड़ आना, ऐसे एक एक करते क्वेश्चन छोड़ आना तो पता क्या, फिर 20-30 नंबर आएंगे। प्रॉब्लम क्या है, अगर एक एक करके सारा छोड़ोगे फिर तो हर क्वेश्चन मुश्किल लगेगा, करोगे क्या फिर? तो सर अभी तो मैं आराम से चल रहा हूं, अभी तो मैं फास्ट चल ही नहीं रहा, अभी तो मैं ये मान ही नहीं रहा कि आपने पहले कभी पढ़ा होगा। सही बता रहा हूं सर, अगर मैं रिवीजन क्लास की बात करता ना, मैं ये बोल सकता था कि याद करो आपने पहले पढ़ा होगा, एक बार डिस्कस कर लेना बस। बट मुझे पता है काफी सारे बच्चों को इसमें प्रॉब्लम है, और सिंपल सा रूल है यार, सिंपल सा रूल है, आपको बस ये देखना है कि भैया स्पेशल इनकम में जो टैक्स आ रहा है उसका लगाना है 15, और अगर मेरी दूसरी इनकम स्पेशल इनकम के छोड़ के अगर 2 करोड़ तक है तो उसके टैक्स का भी 15 लगेगा। अगर वो इनकम स्पेशल इनकम को छोड़ के 2 करोड़ से ज्यादा है, 5 करोड़ तक है, फिर लगेगा 25, और अगर 5 करोड़ से ऊपर होगी फिर लगेगा 37। अब यहाँ पे मेरी इनकम कितनी है? 2 करोड़ 60 लाख है ना,
तो अगर बिजनेस की इनकम 2,60,00,000 रुपए है तो 2 करोड़ से ज्यादा है तो जो इस पे स्लैब रेट से टैक्स आएगा उसके टैक्स का 25% सरार एप्लीकेबल होगा, ये बात ध्यान देना। ठीक है जी। तो जिसका आंसर एक बार निकाल लो, एक बार ये पोज करके, या जिन्होंने निकाला था जिनका गलत है एक बार चेक कर लो, दोबारा बोल रहा हूँ। 3 करोड़ पर 10% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, 3 करोड़ 1 लाख रुपए है, 1 लाख एग्जाम्प्ट होता है, 3 करोड़ का 10% आ गया। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 1 करोड़ का 15%, और जो आपकी 2,60,00,000 होगा अगर आप स्लैब रेट लगाओगे तो 76,12,500 रुपये टैक्स आएगा। एक बार आप निकाल के देख लेना। टोटल टैक्स आ गया 1,21,12,500। अब आ गई सरचार्ज की बात। अब अगर बातें सरचार्ज की होंगी तो गवर्नमेंट कह रही है जो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म पे टैक्स आया 45 लाख रुपए, उस पे लगा दो 15% सरचार्ज, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं। बट जो तुम्हारी अदर इनकम है उस पे जो टैक्स आया ना उसका 25% लगेगा। तो इस पे लगा दूंगा 25% सरचार्ज, इस पे लगा दूंगा 15% सरचार्ज। ये आ गया सरचार्ज। अगर आप टैक्स में जोड़ोगे प्लस में 4% अगर आप सेस जोड़ दोगे तो फाइनल आंसर आपका ही निकल के आ जाएगा। ठीक है। अब झूठ मत बोलना, किन किन बच्चों का ये आंसर घर से निकल के आया था। मेरे पास कई बच्चे तो हैं जी जिनके मैंने नाम लिए, उनका तो सही है, बाकी उनके अलावा किन किन बच्चों का सही निकल के आया था एक बार देखना, बताना चैट बॉक्स में। कई बच्चे हैं चलो, और कई नालायक बच्चे हैं जिन्होंने किया ही नहीं था जी। ठीक है। अब एक बार इसको पोज करके आराम से इसका आंसर लिख लेना जी। इस तरह से आपके क्वेश्चन होंगे। अगर ये क्वेश्चन समझ में आता है फिर मैं आऊंगा 15 केसेस के ऊपर, फिर 15 केसेस के ऊपर आऊंगा जी। ठीक है। ये लो जी। अब यहां पे ये आपका फाइनल आंसर है, तो फाइनल टैक्स आएगा 1,52,78,250 रुपए। ये आपका आंसर निकल के आ रहा है जी। कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का पक्का? क्या कह रहे हो? क्या कह रहे हो कि इस पे मैंने 25% क्यों लगाया? सर 25 क्यों नहीं लगाऊंगा बताओ ना। अभी तो मैंने डायग्राम नालायक आपको दिखाया कि अगर मेरी अदर इनकम 2 करोड़ से ज्यादा है, 5 करोड़ तक है, तो 25 ही तो लगेगा। और जो लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म है उस पे जो टैक्स है उस पे 15 लगेगा, मतलब उस पे तो 15 से ऊपर लगना ही नहीं है। सर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111 है, वो जितना मर्जी हो, चाहे 5 करोड़ से ऊपर ही क्यों ना हो, तो भी उसके टैक्स का 15% ही आएगा। मेन मुझे क्या देखना है कि मेरी अदर इनकम जो है स्पेशल इनकम को छोड़ के वो कितनी है। अगर वो 2 करोड़ तक है उस केस में 15 लगेगा, अगर वो 2 करोड़ से ज्यादा है 5 करोड़ तक है 25 लगेगा, और अगर मेरी नॉर्मल इनकम स्पेशल इनकम को छोड़ के 5 करोड़ से ऊपर होगी ना फिर लगेगा 37%। बस ये पर ध्यान देना। आप इस डायग्राम को सही ढंग से कर लो जी। ये डायग्राम ऐसा डायग्राम है, आप वाकई अभी नहीं, जब एग्जाम हॉल के अंदर आप क्वेश्चन करोगे ना तब आप मुझे याद करोगे इस डायग्राम को देख के। ठीक है जी। तो ये आपका एग्जाम्पल नंबर 2 था जो मैंने घर से करने को दिया था। अब मैं आपको दिखा रहा हूं 15 क्वेश्चन, 15 वैरायटीज, और उन 15 क्वेश्चंस के बाद ना आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। पहले बातचीत बिल्कुल बंद करो जी। एक भी मैसेज अगर चैट बॉक्स में आया फिर नहीं दिखाऊंगा जी। बिल्कुल बातचीत बंद कर दो। कई बच्चे अभी भी लगे पड़े हैं, बातें कहाँ मानते हैं सर, उनको लग रहा है विवेक सर पागल है, हम विवेक सर की बातें क्यों मानेंगे। बंद कर दो नालायक को, एक सिंगल मैसेज भी ना हो। जो डाउट्स है ना डाउट्स लिख लो, पहले डाउट्स लिख लो, वीडियो खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में डाल देना। अब मैं आपको 15 केस दिखा रहा हूं वो ध्यान से देख लेना जी। इधर देखो ध्यान से। अब जो मैं केसेस आपके लिए यहाँ पे दिखाने जा रहा हूँ ना, ये आपके हैं 15 केसेस। ये लो जी, इधर देखो ध्यान से। आंसर नहीं लिखे जी मैंने, आंसर नहीं लिखे क्योंकि आंसर आप मुझे बताओगे। आंसर कोशिश करना हर बच्चा बताने की। अब चैट बॉक्स चलेगा, जब मैं बोलूंगा ना अब चैट बॉक्स चलेगा, अभी नहीं चलेगा। जैसे जैसे पूछूंगा वैसे वैसे चैट बॉक्स चलेगा। इधर सुना ध्यान से, कहना क्या चाह रहा हूं, अभी नोटिंग मत करना। एक तो कोई बच्चे नोटिंग करने बैठ जाते हैं, आराम से नोटिंग करवा दूंगा, पोज करके नोटिंग कर लेना, पहले समझ लो, समझने के बाद नोटिंग करना। इधर देखो ध्यान से क्या जी, टोटल केस नंबर 1 से लेके चेक करो, मैंने 15 केस बनाए सर, 15 केस मैंने बनाए। और अगर ये 15 केस आपको समझ में आ गए ना तो ये लगा लो सरचार्ज वाली पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो गई। सबसे पहला केस नंबर 1 देखो जी, केस नंबर 1 देखो, केस नंबर 1 क्या है। केस नंबर 1 में बिजनेस की इनकम है 40 लाख रुपए, कोई स्पेशल इनकम नहीं है। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, अगर मेरी सिर्फ नॉर्मल इनकम है, बिजनेस की इनकम है 40 लाख रुपए, क्या सरचार्ज लगेगा? जल्दी बोलो सर, क्या सरचार्ज लगेगा? आंसर इज नो, क्योंकि अगर इनकम 50 लाख तक होगी उस केस में कोई भी सरचार्ज एप्लीकेबल नहीं होगा। यहां पे आंसर आएगा नील, इस केस में कोई भी सरचार्ज एप्लीकेबल नहीं। अच्छा सेकंड केस देखो, अगर बिजनेस की इनकम है 60 लाख, मेरी स्पेशल इनकम नहीं है, सिर्फ बिजनेस की इनकम है 60 लाख रुपए, सरचार्ज क्या लगेगा?
किस रेट से लगेगा सर? जो भी टैक्स आएगा उस टैक्स का 10% सरचार्ज एप्लीकेबल हो जाएगा, बस ये बात ध्यान देना। क्योंकि अगर इनकम 50 लाख से ज्यादा है, 1 करोड़ तक है, उस केस में 10% सरचार्ज है। इनकम 60 लाख रुपए, 10% सरचार्ज एप्लीकेबल हो गया। अच्छा, अगर मेरे बिजनेस की इनकम 1 करोड़ 20 लाख रुपए है, सोच समझ के बोलना जी, 1 करोड़ 20 लाख रुपए है, किस रेट से लगेगा? 15%। क्योंकि अगर इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है और 2 करोड़ तक होगी, उस केस में 15% सरचार्ज लगेगा। इनकम 1 करोड़ 20 लाख रुपए, 15% सरचार्ज आ गया। अच्छा, इनकम 2 करोड़ 40 लाख रुपए है। हाँ जी, इनकम है 2 करोड़ 40 लाख रुपए, और अगर इनकम 2 करोड़ 40 लाख रुपए है और इस इनकम में स्पेशल इनकम इंक्लूड नहीं है, तो जो भी टैक्स आएगा उस पूरे टैक्स का 25% सरचार्ज लग जाएगा। सर, जो भी टैक्स आएगा पूरे टैक्स का 25% लगेगा। रीजन बिंग, क्योंकि मेरी इस इनकम में कोई भी स्पेशल इनकम इंक्लूड नहीं है। तो अगर स्पेशल इनकम नहीं है, इनकम 2 करोड़ से ऊपर है, 25% सरचार्ज एप्लीकेबल हो गया। अच्छा, अगर मेरी बिजनेस की इनकम 5 करोड़ 40 लाख रुपए है, बताओ जी, अगर मेरी इनकम 5 करोड़ 40 लाख रुपए है, फटाफट से बताओ जी, अगर इनकम 5 करोड़ 40 लाख रुपए है, क्या रेट लगेगा जी? 37% सरचार्ज लगेगा। इन पांचों केस में कोई दिक्कत है तो बताओ जी, इन पांचों केस में कोई भी दिक्कत है तो बताओ। कोई दिक्कत तो नहीं है, बिल्कुल सिंपल केस थे। और ये पता कौन से केस है आपको दिखाऊं? जो मैंने डायग्राम आपको बनवाया था ना, ये जो डायग्राम मैंने बनवाया था, इस डायग्राम में ये वाले पांचों केस हैं। आप चेक कर लो सर। मैंने ऊपर हेडिंग क्या लिखी है? टोटल इनकम, टोटल इनकम डज नॉट इंक्लूड स्पेशल इनकम। इट मीन्स अगर मेरी टोटल इनकम में, बहुत ध्यान सुनना जी, अगर मेरी टोटल इनकम में स्पेशल इनकम इंक्लूड नहीं होगी, फिर तो कोई कलेश ही नहीं है, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। सीधा 10, 15, 25, 37 चार रेट हैं, चारों एप्लीकेबल होंगे। वो डिपेंड करेगा आपकी इनकम कितनी है। तो देखो मैंने इसमें क्या किया जी, मैंने चारों रेट आपके एप्लीकेबल कर दिए, क्योंकि कोई स्पेशल इनकम नहीं है। अब जो अगले आने वाले क्वेश्चन होंगे ना, अब उस पर ध्यान देना चाहिए, बहुत ध्यान से देखना। यहां पे कह रहे बिजनेस की इनकम 20 लाख रुपए है, बिजनेस की इनकम 20 लाख, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 के 20 लाख रुपए हैं। और मान लो ये जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है ना 20 लाख रुपए, ये 1 लाख रुपए की एग्जम्पशन माइनस करने के बाद है। मतलब इसमें मैंने एग्जम्पशन माइनस की हुई है, ये एज्यूम करके चलना, ठीक है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 के 20 लाख रुपए, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111 के 10 लाख रुपए, टोटल मिला के बन रहे हैं 50 लाख। अब मेरी टोटल इनकम में स्पेशल इनकम भी आ रही है, मेरी टोटल इनकम में स्पेशल इनकम भी आ रही है, और सारी इनकम मिला के 50 लाख तक है। तो क्या उस केस में कोई भी सरचार्ज एप्लीकेबल होगा? आंसर इज नो। इस केस में भी कोई भी सरचार्ज नहीं लगेगा, आंसर आएगा नील, नील सरचार्ज आएगा। क्योंकि अगर इनकम 50 लाख तक है, उस केस में कोई भी सरचार्ज एप्लीकेबल नहीं होगा, यह बात ध्यान देना। उसके बाद देखो जी, अब ध्यान से पढ़ना अगला क्वेश्चन। बिजनेस की इनकम 40 लाख है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 के 30 लाख रुपए हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111 के 20 लाख रुपए हैं, सारी इनकम मिलाकर 90 लाख रुपए है। अब आपने बोल देना, सारी इनकम मिलाकर 90 लाख रुपए है, 50 लाख से ज्यादा है, 1 करोड़ तक है, तो जितना भी टैक्स आपका आएगा ना, जितना भी टैक्स आपका आएगा, उस पूरे टैक्स का 10% सरचार्ज लग जाएगा। एक बच्चा कहता है सर, बिजनेस की इनकम पे क्या लगेगा? स्लैब रेट लगेंगे। लॉन्ग टर्म 112 पे क्या लगेगा? 10% लगेगा। 111 पे क्या लगेगा? 15% लगेगा। बट जो टैक्स आएगा उस सारे टैक्स पे 10% सरचार्ज लगेगा। रीजन बीइंग, क्योंकि आपकी सारी इनकम जो है वो 1 करोड़ तक है, और अगर सारी इनकम 1 करोड़ तक है तो 10% लगेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो जी, फिर अगला केस क्या है? बिजनेस की इनकम 60 लाख, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 के ये भी 60 लाख मान लो, और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111 के ये भी 60 लाख हैं, मिला के 1 करोड़ 80 लाख रुपए की इनकम है। अब सोच समझ के बोलना जी, अगर इनकम 1 करोड़ 80 लाख रुपए है, तो 1 करोड़ से ज्यादा है, 2 करोड़ तक है, रेट क्या लगेगा? 15% लगेगा। मतलब जो भी टैक्स निकल के आएगा ना, उस सारे टैक्स का 15% लग जाएगा। सर, जो भी टैक्स आएगा उस पूरे टैक्स का 15% लगेगा। रीजन बिंग, आपकी इनकम 2 करोड़ तक है, और अगर इनकम 2 करोड़ तक होगी गवर्नमेंट के लिए, उस केस में जो आपका टैक्स आएगा, चाहे वो नॉर्मल टैक्स हो, स्पेशल टैक्स हो, 15% से ज्यादा एप्लीकेबल होगा। उस केस में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब मजा आएगा यहां से 9वें केस से, 9 केस से मजा आएगा जी। एक बार 9th केस पढ़ना। 9 केस कह रहे जी, बिजनेस की इनकम 80 लाख रुपए, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 के 60 लाख रुपए, और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111 के 80 लाख रुपए, इनकम आ रही है 2 करोड़ 20 लाख रुपए। सोच समझ के बोलना जी, अगर इनकम 2 करोड़ से ज्यादा है,
अगर इनकम 2 करोड़ से ज्यादा है, वैसे 25% है। नहीं यार, ये बात समझ में सर, इनकम 2 करोड़ से ज्यादा है, वैसे 25% है, बट गवर्नमेंट कहती है हर केस में नहीं, हर केस में नहीं। जो तुम्हारे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और जो तुम्हारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे जो भी टैक्स आएगा, उस टैक्स का तो भैया 15% ही सरचार्ज लगेगा। इट मींस अगर मेरी सारी इनकम 2 करोड़ से ज्यादा भी है, तो भी लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म पे जो टैक्स आएगा उस पर लगा दो 15%। अच्छा आप ध्यान सुना, आप ध्यान सुनना। अब जो मेरी इनकम 2 करोड़ 20 लाख रुपए है, 2 करोड़ 20 लाख रुपए है, अगर मैं उसमें स्पेशल इनकम बाहर निकाल दूं, तो मेरी बैलेंस इनकम क्या बचेगी? 80 लाख रुपए। अगर मेरी बैलेंस इनकम 80 लाख रुपए है, सोच समझ के बोलना, अगर मेरी बैलेंस इनकम 80 लाख रुपए है, इस पे सरचार्ज क्या लगेगा? इस पे भी 15% लगेगा। देखो हर्ष कह रहा है, हर्ष हो गया, मैंने 4 बच्चों के नाम लिए थे ना, हर्ष हो गया, 1 मिनट रुको, एक तो हर्ष, हर्षित हो गया, सृष्टि होगी, आयुष होगी और यश हो गया। ये चारों बच्चे कह रहे हैं सर बट इसकी तो इनकम 80 लाख रुपए है ना, तो 50 लाख से ज्यादा है, 1 करोड़ तक है, तो इस पे तो 10% सरचार्ज लगना चाहिए, आप 15 क्यों कह रहे हो? मेरे नोनू, मेरे सोनू, मेरे बैंगनी, मेरे महरून, मेरे नारंगी कलर के बच्चे, मैंने अभी आपको समझाया कि आपको ये 80 लाख अलग से चेक नहीं करने। आप ये मत देखो कि 80 लाख है, आप ये देखो वैसे इनकम 2 करोड़ से ज्यादा है, और अगर इनकम 2 करोड़ से ऊपर है तो जो स्पेशल इनकम होगी उस पर लगेगा 15, और जो तुम्हारी 2 करोड़ से ऊपर इनकम है उसमें स्पेशल इनकम हटाने के बाद ये जो इनकम बचेगी, अगर ये 2 करोड़ तक होगी तो भी इस पे 15% लगा दोगे। मतलब 15% तो लगेगा ही लगेगा सर, 15% तो लगेगा ही लगेगा। 10% एप्लीकेबल तब होता अगर सारी इनकम मिला के 1 करोड़ तक होती। एक बार चेक करो, ये वाला केस जो है, ये वाला केस 90 लाख है ना, अगर सारी इनकम मिला के 1 करोड़ तक है फिर लगेगा 10%। अगर सारी इनकम मिला के 2 करोड़ तक है फिर लगेगा 15%। अगर सारी इनकम मिला के 2 करोड़ से ज्यादा है तो भी 25 नहीं लगेगा। वो डिपेंड करेगा तुम्हारी स्पेशल इनकम कितनी है, नॉर्मल इनकम कितनी है। तो भैया स्पेशल इनकम पे तो 15% है, और जो आपकी बिजनेस की इनकम बची, पीजीबीपी की इनकम बची, उस पे जो टैक्स आएगा उस टैक्स का भी 15% सरचार्ज लगेगा, ये बात ध्यान देना। अब जो भी आपका टैक्स होगा वो टैक्स निकाल लेना स्लैब रेट से, जो टैक्स आएगा 15% लगेगा। मैं आपको बता रहा हूं सरचार्ज के रेट कौन से एप्लीकेबल होंगे, क्योंकि कई नालायक बच्चे ऐसे हैं जो रेट में गलती करके आएंगे, आपको रेट पता होना चाहिए। उसके बाद देखो जी अगला क्वेश्चन, अगला भी आप गलती करने के लिए तैयार हो जाओ, अगला भी गलती करने के लिए तैयार हो जाओ जी। क्वेश्चन नंबर 10 देखना जी, बिजनेस की इनकम है 1 करोड़ 40 लाख। हाँ जी, बिजनेस की इनकम है 1 करोड़ 40 लाख। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1128 के हैं 2 करोड़ 90 लाख। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1128 के हैं 2 करोड़ 90 लाख रुपए। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111 के हैं 1 करोड़ 40 लाख रुपए। और ये सारी इनकम मिला के ना 5 करोड़ 70 लाख रुपए है। क्या कोई क्लास में सिंगल बच्चा भी, मेरी फैमिली का सिंगल बच्चा भी इंटेलिजेंट है जो ये बता दे सरचार्ज क्या लगेगा? 37%, 37 लगेगा। क्यों लगेगा 37? इनकम 5 करोड़ से ज्यादा है, नालायक। सर एक बात मुझे सोच के बताना, इनकम अगर 5 करोड़ से ज्यादा है तो क्या हर केस में 37 लगेगा? मेरा गला थक गया चिल्ला चिल्ला के, मैंने कहा था अगर इनकम 5 करोड़ से ऊपर होगी ना तो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म पे तो हमेशा ही 15 लगेगा। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा, जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा, उसका जो टैक्स आएगा ना उस पे तो 15% ही सरचार्ज एप्लीकेबल करोगे। अब इन दोनों इनकम को छोड़ के जो बैलेंस इनकम बची, कितनी इनकम बची? 1 करोड़ 40 लाख रुपए। अब ये बैलेंस इनकम जो है 2 करोड़ तक है, तो इसके टैक्स का भी 15% ही लगेगा। सर क्या वो 25 और 37% एप्लीकेबल नहीं होंगे? सर वो एप्लीकेबल तब होंगे अगर स्पेशल इनकम को बाहर निकाल के जो इनकम बची है अगर वो 2 करोड़ से ऊपर होती है। आपने इस डायग्राम को फिर समझा क्या? ये डायग्राम आपको समझ में ही नहीं आया? फिर ये डायग्राम समझ में ही क्या आया सर? ये डायग्राम साफ साफ कह रहा है भैया जो तुम्हारी टोटल इनकम है, स्पेशल इनकम बाहर निकाल के अगर वो 2 करोड़ से ऊपर होगी ना तब 25% लगेगा। और अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान दोगे तो क्वेश्चन में जो मेरी नॉर्मल इनकम है वो कितनी है? 1 करोड़ 40 लाख रुपए है। और अगर मेरी नॉर्मल इनकम 1 करोड़ 40 लाख रुपए है तो जो उस पर टैक्स आएगा उसका भी 15% सरचार्ज लगेगा। तो यहाँ पता है क्या होगा, यहाँ पे लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म में तो 15 ही लगेगा,
जो बिजनेस की इनकम पे टैक्स आएगा उसका भी 15% ही सरचार्ज एप्लीकेबल होगा, बस ये पर ध्यान देना। अच्छा सर, अब धीरे धीरे हमें समझ में आ रहा है। मतलब आप ये बात कहना चाह रहे हो कि हमें एग्जाम में इसको देख के कंफ्यूज नहीं होना, ना 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 ना, इसको देख के कंफ्यूज नहीं होना। अगर एग्जाम में आप टोटल इनकम को देख के कंफ्यूज हो गए तो क्वेश्चन गलत हो गया। सर अगर एग्जाम में आप टोटल इनकम को देख के कंफ्यूज हो गए तो क्वेश्चन गलत हो गया। मैं कह रहा हूं टोटल इनकम 5 करोड़ से ज्यादा ही क्यों ना हो, टोटल इनकम 2 करोड़ से ज्यादा ही क्यों ना हो, अगर उसमें स्पेशल इनकम है तो क्वेश्चन बहुत ध्यान से करना पड़ेगा। हां अगर इनकम 5 करोड़ से ऊपर है बट उसमें स्पेशल इनकम नहीं है फिर 37% है। अगर इनकम 2 करोड़ से ज्यादा है उसमें स्पेशल इनकम नहीं है फिर 25% है। बट अगर इनकम 2 करोड़ से ऊपर है, 5 करोड़ से ऊपर है, उसमें स्पेशल इनकम भी है, तो स्पेशल इनकम बाहर निकालने के बाद जो इनकम बचेगी उस इनकम को देखो वो इनकम कितनी है। तो स्पेशल इनकम बाहर निकालने के बाद जो इनकम बचेगी उस इनकम को देखो वो इनकम कितनी है। अगर वो इनकम 2 करोड़ तक है तो 10% है, सॉरी 15% है। अगर 2 करोड़ से ऊपर है 25 है। अगर 5 करोड़ से ऊपर होगी तो 37% लगेगा। यहाँ पे देखो जी 1 करोड़ 40 लाख रुपए, तो कितना लगेगा, 15% लगेगा। अब क्वेश्चन नंबर 11, अभी आपके मतलब का आ गया जी। क्वेश्चन नंबर 11 देखो जी, बिजनेस की इनकम 2 करोड़ 40 लाख है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1128 के 1 करोड़ 30 लाख रुपए। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111 के 90 लाख रुपए हैं। टोटल हो गया 4 करोड़ 60 लाख रुपए। आपने आप बोल देना जी, अगर 4 करोड़ 60 लाख रुपए हैं तो यह पहले तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे जो टैक्स आएगा उस पे तो लगा दूंगा 15%। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। अब मेरे पूरी क्लास मुझे आंसर देगी जी, पूरी क्लास। बातचीत बंद करो पहले तो, नालायक बच्चे। सर बातचीत मत करो, मैं 15 केस आपके लिए बना के लाया हूं, सही बता रहा हूं। रेगुलर बैच वाले अगर बच्चे सामने बैठे हैं उनको भी पता होगा ये 15 केस मैंने उन्हें भी नहीं बनवाए थे। उन्हें छोड़ो, मैंने प्रोफेशनल वाले बच्चों को नहीं बनवाए। ये कल रात को ही मैंने बैठ के तैयार किए हैं ताकि आप लोगों को आसान हो जाए, और आप बातें कर रहे हो। सर आप किसी भी ऑथर की बुक देख लेना, किसी भी टीचर की बुक देख लेना, 15 केस अगर आपको मिल जाए फिर आप मुझे बोल देना 15 केस मैंने स्पेशली आपके लिए तैयार किए हैं ताकि आपको दिक्कत ना। आप बातें कर रहे हो फिर यहाँ पे। इधर देखो ध्यान सर, इधर देखो, ये क्वेश्चन बहुत जरूरी है। ये क्वेश्चन बहुत जरूरी है, एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है क्वेश्चन। इधर देखो ध्यान से। अब यहाँ पे लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म पे टैक्स हो गया 15%। अब जो ये बिजनेस की इनकम है 2 करोड़ 40 लाख रुपए, सोच समझ के बोल देना। मेरी नॉर्मल इनकम स्पेशल इनकम को छोड़ के 2 करोड़ से ज्यादा है, तो अब जो बिजनेस की इनकम पे टैक्स आएगा ना उस पे लगेगा 25%। अच्छा अब लगेगा 25, यस, क्योंकि ये वाली इनकम जो है मेरी 2 करोड़ से ऊपर है। तो अब जो यहां पे टैक्स आएगा, टैक्स ऑन पीजीबीपी की इनकम, उस पे जो होगा 15% नहीं 25% से ज्यादा एप्लीकेबल हो जाएगा। ये लो 25% वाला पहला केस आ गया। मतलब फंडा क्या निकल के आ रहा है, क्रक्स क्या निकल के आ रहा है सर, क्रक्स ये निकल के आ रहा है कि अगर मेरी स्पेशल इनकम को छोड़ के जो बाकी इनकम है, अगर स्पेशल इनकम को छोड़ के जो बाकी इनकम है अगर वो 2 करोड़ तक है तो 15%, 2 करोड़ से ऊपर है 5 करोड़ तक है उस केस में 25, अगर 5 करोड़ से ऊपर होगी उस केस में 37% लगेगा। ठीक है, ये केस क्लियर हो गया जी, पक्का पक्का, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आ जाओ अगले केस पर आओ, अगले केस पर आओ जी। देखो जी, पीजीपी की इनकम 2 करोड़ 80 लाख रुपए, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1128 1 करोड़ 50 लाख रुपए, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111 है 1 करोड़ 50 लाख रुपए है। टोटल मिला के 5 करोड़ 80 लाख रुपए की इनकम आ रही है। हो जाओ कंफ्यूज हो जाओ जी, एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, हो जाओ कंफ्यूज हो जाओ। अब जैसे एग्जामिनर ने बोला ना इनकम 5 करोड़ 80 लाख रुपए, बच्चा कंफ्यूज हो गया। बच्चा कहता अगले वाले को, भाई सुन, इनकम 5 करोड़ से ऊपर है 37% सरचार्ज लगेगा। पिछले वाला कहता कहता भाई नहीं 37 नहीं लगेगा, सर ने कहा था रिवीजन क्लास के अंदर कि अगर इनकम 5 करोड़ से ऊपर होगी वैसे 37% होगा, बट चेक करना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म पे तो हमेशा ही 15 लगे, उस पर लगा दियो 15। और जो बाकी इनकम होगी अगर स्पेशल इनकम को बाहर निकाल के अगर वो भी 5 करोड़ से ऊपर होगी तब 37 लगाइयो, अगर 5 करोड़ से ऊपर नहीं होगी तो उस पर 37 नहीं लगेगा। दूसरा बच्चा कहता भाई तू कुछ भी कर ले, मैंने रटा हुआ है घर से, मैं घर से रट के आया हूं, अगर इनकम 5 करोड़ से ऊपर होगी 37 लगेगा। वो बच्चा कह रहा है रटता रहे, रटने से क्या होगा, बात तो समझने से होगी ना। इस डायग्राम को देख लो, इस डायग्राम को देख लो जी। अब डायग्राम में क्या लिखा हुआ है, अगर टोटल इनकम स्पेशल इनकम बाहर निकाल के अगर 2 करोड़ तक है तो 15,
2 करोड़ से ऊपर है, 5 करोड़ तक है 25, अगर 5 करोड़ से ऊपर का 37। और मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, ये जो आपकी ये वाली इनकम है, ये वाली इनकम स्पेशल इनकम को बाहर निकाल के 2 करोड़ से ऊपर है तो 25% सरचार्ज लगेगा, 37 नहीं लगेगा। और जो नॉर्मल स्पेशल वाली इनकम है, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे जो टैक्स आएगा उसका लगा दोगे 15%, और जो पीजीपीपी की इनकम पे स्लैब रेट से टैक्स आएगा उसका लगा दोगे 25%, क्योंकि वो 2 करोड़ से ज्यादा है। क्लियर हो गया जी कॉन्सेप्ट? पक्का पक्का अब थोड़ा समझ में आ रहा है? अब थोड़ा दिमाग में जा रहा है कि हाँ भाई कैसे सरचार्ज लगता है, इस तरह से लगेगा जी। और अगर आपने ये कॉन्सेप्ट समझ लिया ना, तो सेक्शन 115 बीएसी जो नया सेक्शन आया है वो ऑटोमेटिकली हमारा खत्म हो जाएगा, उसमें सरचार्ज वाला कॉन्सेप्ट हमारा खत्म हो जाएगा, क्योंकि सेम कॉन्सेप्ट वहां पे भी है। ठीक है, उसके बाद एक और क्वेश्चन नंबर 13 बताओ जिसका क्वेश्चन नंबर 13 बताओ। बिजनेस की इनकम है 5 करोड़ 10 लाख रुपए। बच्चा देखते ही मुस्कुरा रहा है, कह रहा सर अब समझ में आ गया। बिजनेस की इनकम है 5 करोड़ 10 लाख रुपए, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1128 के हैं 80 लाख रुपए, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111 के हैं 1 करोड़ 40 लाख रुपए, टोटल इनकम है 7 करोड़ 30 लाख रुपए। अब अगर टोटल इनकम 7 करोड़ 30 लाख रुपए है, तो क्या सारे टैक्स पे 37% लगा दूं? नहीं 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 नहीं, मैं तो ऐसा कर रहा हूं, सारे टैक्स पे 37 लगा रहा हूं जी। मैं सारे टैक्स पे 37 लगा रहा हूं, या नहीं लगेगा? नहीं लगेगा। बच्चा कहता आप लगा दो, अब हम नहीं लगाएंगे, अब हमें समझ में आ गया। सर अब क्या करना है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे जो टैक्स आ रहा है उसका तो लगा देंगे 15%। अच्छा, और बताओ और बताओ, जो पीजीपी की इनकम के ऊपर टैक्स आ रहा है उस पे लगा देंगे 25, उस पे 25 या 37? सर अब लगेगा 37%, रीजन बिंग ये इनकम 5 करोड़ से ऊपर हो गई। अच्छा, अब जाके भाई साहब लग रहा है आपको 15 केस। मानोगे? मानोगे मुझे? अब तो कोई दिक्कत नहीं है सर, ये केस मैंने बनाए इसलिए हैं, एग्जामिनर कहां से क्वेश्चन देगा, कहीं से भी दे दे, अगर 15 केस से बाहर आ जाए फिर मुझे बोल देना। बस आपको देखना क्या है, स्पेशल इनकम को बाहर निकाल के जो बाकी इनकम बची है वो इनकम कितनी है। अगर वो इनकम 2 करोड़ से ऊपर है, अगर वो इनकम 5 करोड़ से ऊपर होगी, तब उस इनकम पे 25 37 लगेगा। स्पेशल इनकम में तो हर केस में लगना ही 15 है। ठीक है जी, उसके बाद देखो जी, इसमें इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इस पे लगा दिया 37, और जो इसका टैक्स है उस पे लगा दिया 15%। उसके बाद अब देखना, ये क्वेश्चन नंबर 14 और 15 ये दोनों आप गलत करोगे, ये दोनों गलत करोगे जी। बिजनेस की इनकम है 1 करोड़ 60 लाख रुपए, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 के हैं 80 लाख रुपए, 2 करोड़ 40 लाख रुपए की इनकम है। जल्दी बोल दो जी, 2 करोड़ 40 लाख रुपए की इनकम है, सरचार्ज कितना लगेगा? ये मैं नहीं कराऊंगा जी, ये जितने बच्चे मेरे सामने बैठे हैं वही करके बताएंगे। अगर 2 करोड़ 40 लाख रुपए है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112, बिजनेस की इनकम 1 करोड़ 60 लाख रुपए, इनकम 2 करोड़ 40 लाख रुपए है, टैक्स कितना आएगा, सॉरी सरचार्ज कितना लगेगा? ऐसे ऐसे पानी की तरह चैट बॉक्स बह रहा है। पता क्या बह रहा है? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में 15 और बाकी इनकम पे वो 15%, मतलब बाकी पे 15 इस पे 15। ध्यान रखना, ये सारा चैट बॉक्स आप भर रहे हो ना, जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 15 और अदर इनकम 2 करोड़ तक है वहां भी 15, ये सब गलत है, ये सब गलत है नालायकों। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 के दिए मैंने, 112 के नहीं दिए। भाई साहब रट के बैठ गए थे ना, रट लिया था, रट लिया था लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, मैंने रटवा दिया फिर। सर एग्जामिनर कंफ्यूज कर देगा, ध्यान रखना। मैंने कहा था लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 के जो होंगे उस पे मैक्सिमम 15 है। ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 है, इसको नॉर्मल इनकम का ही पार्ट मानोगे, इस पे नॉर्मल सरचार्ज रेट ही एप्लीकेबल होंगे सर। इस पे जो आपके हाईएस्ट रेट सरचार्ज हैं वो भी एप्लीकेबल होंगे, ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 नहीं है भाई साहब। तो सर फिर इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या होगा, ये भैया इसको भी नॉर्मल इनकम का पार्ट मानेंगे, इसको भी नॉर्मल इनकम का पार्ट मानेंगे, इनकम 2 करोड़ से ऊपर है तो भैया दोनों के टैक्स पे 25% सरचार्ज लगेगा। यहां पे वो स्पेशल वाला कॉन्सेप्ट मत लगा देना, 15% वाला जो ऊपर वाला कॉन्सेप्ट है ना, ये वाला कॉन्सेप्ट मत लगा देना सर। ये वाला कॉन्सेप्ट लगता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111। तो सर फिर यहां पे क्या होगा, यहां पे टैक्स ऑन पीजीबीपी एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे जो भी टैक्स आएगा उसका 25% सरचार्ज लगेगा। बस ये बात ध्यान रखना चाहिए।
मतलब जो भी टैक्स आएगा उस पर 25% लगा दोगे। और आप सब जानते हो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 जो होते हैं वो टैक्सेबल होते हैं 20% से। कैपिटल गेन में आपने पढ़ा होगा। और जो बिजनेस की इनकम है वो स्लैब रेट से है, दोनों का टैक्स निकाल लो उनके अकॉर्डिंग, और जो टैक्स आएगा 25% सरचार्ज लगाना जी। एक बच्चा कह रहा है यार मुझे तो समझ नहीं आ रहा, कभी सर कह रहे हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में 15 लगेगा, कभी कह रहे हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में 25 लगेगा। क्या मेरी कोई फीलिंग ही नहीं है? क्या मेरी कोई फीलिंग ही नहीं है? मैं क्या करूं, मैं मर जाऊं? मैं क्या करूं, मैं मर जाऊं? मैं क्या करूं, मैं मर जाऊं? अच्छा, कल मैं एक लाइन पढ़ रहा था, कल मैं एक लाइन पढ़ रहा था, वो लाइन मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। लाइन पढ़ रहा था। हाँ, वो चिड़िया ही क्या। आपने 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 भेजी, आपने से किसी ने बच्चे ने भेजी थी मेरे को इंस्टाग्राम पे, पता नहीं किसने भेजी थी। वो चिड़िया ही क्या जो घोंसला ना बना दे। वो चिड़िया ही क्या जो घोंसला ना बना दे, वो प्यार ही क्या जो तोतला ना बना दे। मेरे बेबी ने ताना ताया, मेरे बेबी ने ताना ताया, मेरे बेबी ने ग्रीन टी पी ली, मेरे बेबी ने मोमोज खा लिए। वो चिड़िया ही क्या जो घोंसला ना बना दे, वो प्यार ही क्या जो तोतला ना बना दे। नालायक। प्यार भी तोतला बच्चों को, बच्चे बच्चा बन जाता है सर। मेरे बेबी ने कितना खाना खाया है, मेरे बेबी ने पीली दाल खाई है, हरी दाल खाई है, या बेसन की सब्जी खाई है मेरे बेबी ने। इधर देखो ध्यान से नालायक को, इधर सुना ध्यान से। बच्चा कह रहा है यार लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे कभी सर कह रहे हैं 15, कभी कह रहे हैं 25, क्या मैं अब अपनी जान दे दूं? क्या मेरी कोई फीलिंग नहीं है? एक बात मैं सोच के बताऊं नालायक को, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 के अलग होते हैं, 112 के अलग होते हैं। और मैंने जान के क्वेश्चन डाला, जान के मैंने कहा था ना 15 केस ऐसे केस करवा दूंगा आपके सारे दिमाग की नसें खुल जाएंगी। और ये 15 केस वीडियो खत्म होने के बाद दोबारा कर लेना चाहिए। सही बता रहा हूं, दोबारा कर लेना। जिस बच्चे ने दोबारा कर लिए ना, कसम खा रहा हूं सर, अपनी ही कसम खा रहा हूं, आप लाइफ में कभी सरचार्ज वाले केस में दिक्कत नहीं करोगे। और मेरे रेगुलर बैच वाले बच्चे कह रहे हैं हमें तो ये 15 केस करवाई नहीं। हाँ, नहीं करवाए सर, ये मैंने बनाए ही कल रात को। मैं कह रहा हूँ प्रोफेशनल वाले बच्चों को नहीं कराए मैंने इस रेगुलर बैच में अभी। ये पूरी यूट्यूब फैमिली के लिए, जो बच्चे कहते हैं ना सरचार्ज में दिक्कत आ रही है, ये स्पेशली मैंने रात को बैठ के उनके लिए बनाए हैं। कि एग्जामिनर कहाँ से क्वेश्चन देगा, कहाँ से दे दे मेरी यूट्यूब फैमिली को, मैं दिखा दूंगा उसको कि बच्चे गलत नहीं करके आएंगे। तो यहाँ पे 2,40,00,000 रुपए है, जो टैक्स आएगा 25% सरचार्ज लगेगा। अगला देखो जी, अगला अगला ध्यान से पढ़ना अब। बिजनेस की इनकम 2,10,00,000 रुपए है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 70 लाख रुपए है, 2,80,00,000 रुपए है। अब सोच समझ के बोलना, क्या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111 के लिखे हैं या सिर्फ शॉर्ट टर्म लिखे हैं? सिर्फ शॉर्ट टर्म लिखे हैं। अब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की भी दो कैटेगरी होती हैं। 111 ए शेयर्स वाले केस में 15% है, और जो नॉर्मल शॉर्ट टर्म होते हैं वो स्लैब रेट से टैक्सेबल होते हैं। अब यहाँ पे मैंने कहीं 111 लिखा, कहीं 111 नहीं लिखा, तो ये स्लैब रेट वाले हैं और ये भी स्लैब रेट वाले हैं। इनकम 2 करोड़ से ऊपर है तो दोनों के टैक्स पे 25% सरचार्ज लगेगा। बच्चा कह रहा है सर शुक्र है आपने करा दिया। अगर सही बता रहे हैं सच्ची सर, अगर एग्जाम में आ जाता ना, हम सच्ची बता रहे हैं, ऐसे मजाक नहीं, हम रट के कई बार हमारा दिमाग ऐसे फिर कहता लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म, तो यहाँ पे तो 15 ही लगेगा। हम गलती करके आते, मुझे पता था आप गलती करके आते। तो क्वेश्चन बस ये ध्यान से देखना कि अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 ए या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111 की बात करेगा तब वो केस एप्लीकेबल होंगे, नहीं तो बाकी सब नॉर्मल केस लगेंगे, या डिविडेंड की इनकम की बात होगी। तो यहाँ पे भैया टैक्स ऑन पीजीबीपी एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन दोनों पे वैसे स्लैब रेट लगेंगे, उसका जो भी टैक्स आएगा उस पर 25% सरचार्ज एप्लीकेबल हो जाएगा जी। ठीक है जी, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन स्पेशल वाला शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन नहीं है, ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन नॉर्मल वाला शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, बस ये बात ध्यान देना। ठीक है, तो फाइनली अब जाके 15 केस हमारे खत्म हो जाते हैं। अब मैं एक बार आपको स्टार्टिंग से दिखा रहा हूं। एक तो चैट बॉक्स में अपने डाउट्स मत लिखो भी, डाउट्स मत लिखो। ठीक है, सिर्फ अपने डाउट्स लिखते रहो, वीडियो खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में लिख देना, या संडे को डाउट सेशन होगा उसके अंदर पूछ लेना चाहिए। बच्चे कह रहे हैं सर ऐसे तो फिर रिवीजन कैसे खत्म हो गया, अभी तो चैप्टर 1 चल रहा है। टेंशन मत लो सर, टेंशन मत लो। आने वाले टाइम में अगर मुझे लगा कि रिवीजन पूरी नहीं होगी, मैं डेली आना स्टार्ट कर दूंगा। मैं चाहे रात को 10 बजे आऊं, चाहे 12 बजे आपको जगाऊं, बट मैं डेली आना स्टार्ट, मैं रिवीजन पूरी कराऊंगा जी। चाहे मुझे रात को 12 बजे भी आना पड़ गया ना, कि 12 बजे जागो, आपको मेरे लिए जागना पड़ेगा, तो रिवीजन की आप टेंशन मत लो। बस एक बार आपने पहले सही ढंग से पढ़ा होगा ना, रिवीजन मैं करवा दूंगा, उसकी आप टेंशन छोड़ दो जी। सही बता रहा हूँ सर, एग्जी प्रोफेशनल दोनों बच्चे, रिवीजन की टेंशन छोड़ दो, टैक्स की तो बाकी सारी टेंशन आपकी है, टैक्स की टेंशन मेरी है। ठीक है, अब जल्दी उतार लो जी इसको, इसको पोज करके उतार लेना।
ओ माय गॉड, मजा आ गया। थैंक यू, थैंक यू बोल रहे हो, थैंक यू। थैंक यू नहीं, प्यार लाइक कर दिया करो नालायक को, और शेयर कर दिया करो हर बच्चे के साथ, ताकि उस बच्चे का रह ना जाए। ओए होए, कहाँ गया? ये लो जी। तो आपने यहाँ तक पोज करके, एक तो यहाँ तक आपने पोज करके उतार लिया होगा। अब मैं थोड़ा ऊपर कर रहा हूँ, ये लो। अब यहाँ तक पोज करके उतार लेना जी। ये 80 लाख है। ठीक है जी। अब थोड़ा ऊपर कर रहा हूँ जी। अब ये नोटिंग ना आराम से बाद में कर लेना, वीडियो खत्म होने के बाद। अभी मैं इसको ऊपर कर रहा हूँ। ये लो जी। और अगर किसी भी केस में दिक्कत हो, किसी भी केस में दिक्कत हो, मुझसे पूछ लेना, मतलब चैट कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। बट मुझे उम्मीद है कि अब आपको दिक्कत होगी नहीं। और अगर आपको दिक्कत है तो वो डायग्राम पढ़ लेना, जो लास्ट क्लास में डायग्राम आपने बनाया था ना, उस डायग्राम के बेस पे सिंगल सिंगल क्वेश्चन है। इनमें से किसी भी केस को ना, किसी भी केस को उस डायग्राम में डाल देना, आंसर आपके सामने आ जाएगा। वो डायग्राम आपकी, ये लगा लो, जान है जी। वो डायग्राम आपकी जान है। उस डायग्राम को सही ढंग से पढ़ लेना, सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे आपके। लो जी, ऊपर कर रहा हूं मैं। ये लो जी। ठीक है नी। अब ये लो, ये यहां तक, ये लो। अब जाके हमारे 15 केस हो गए हैं जी। अब इन 15 केस को एक बार अपना आराम से उतार लेना। ठीक है, 15 केस को एक बार ऐसा डाउट मत पूछना, कई बच्चे नालायक ऐसे होते हैं, बिना पढ़े ना तुरंत डाउट डाल देंगे। ये है, पहले खुद सोल्व करना, आराम से बैठना, वो डायग्राम देखना, डायग्राम के बाद ये दोबारा देखना। मेरे ख्याल से कोई डाउट आपका नहीं रहेगा। अगर फिर भी डाउट आ रहा है, समझ ही नहीं आ रहा ना, फिर वो केस मुझसे पूछना, बट पहले एक दो बार खुद ट्राई करना। क्योंकि अगर बिना ट्राई करके पूछोगे, नुकसान आपका ही होगा जी। अगर खुद ट्राई करोगे, दिमाग से करने की कोशिश करोगे ना, समझ में आएगा। नहीं आएगा फिर पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो फाइनली अब जाके ना ये सरचार्ज वाला केस हमारा खत्म हो जाता है जी। ठीक है, अब मुझे प्लीज लास्ट टाइम बता दो जी, इंडिविजुअल वाले केस में सरचार्ज के कितने रेट होते हैं जी? जल्दी बोलो फटाफट से। इंडिविजुअल वाले केस में सरचार्ज कितने रेट होंगे? चार। कौन कौन से? 10%, 15%, 25, 37, ये चार रेट होते हैं। अब गवर्नमेंट कहती है 10% सब पे लगेगा, 15% सब पे लगेगा, 25 और 37 सब पे लगेगा, बट तीन इनकम छोड़ के। अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A है, उस पर नहीं लगेगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A है, उस पर नहीं लगेगा। और जो डिविडेंड की इनकम होगी, उस पर नहीं लगेगा। अब बच्चा कहता है सर कैसे कैलकुलेशन करेंगे अगर क्वेश्चन मिक्स होके आ गया? तो गवर्नमेंट कहती है टेंशन मत लो। अगर क्वेश्चन मिक्स होके आ गया, अगर सारी इनकम मिला के 50 लाख तक है, फिर तो कोई भी सरचार्ज नहीं। अगर सारी इनकम मिला के 1 करोड़ तक है, तो जितना टैक्स आएगा 10% लगा दो। अगर सारी इनकम मिला के 2 करोड़ तक है, तो फिर क्या करोगे? 15% लगा दो। अगर सारी इनकम मिला के आपकी 2 करोड़ से ज्यादा है, तुरंत 25 मत लगा देना। मैं दोबारा बोल रहा हूं जी, अगर सारी इनकम मिला के 2 करोड़ से ज्यादा है, तुरंत 25 मत लगा देना। सबसे पहले जो स्पेशल इनकम होगी, उसके टैक्स का 15% लगा दो। अब स्पेशल इनकम को माइनस करके जो बैलेंस इनकम बची, अगर वो 2 करोड़ तक है, तो 15%। अगर 2 करोड़ से ऊपर है 25, अगर 5 करोड़ से ऊपर होगा देन 37 लगेगा। बच्चा कहता है सर अगर मान लो मेरी टोटल इनकम जो है सबको मिला के 5 करोड़ से ऊपर जा रही है, तो क्या हर टैक्स पे 37 नहीं लगेगा? तो भी नहीं लगेगा सर। मैं दोबारा बोल रहा हूं, टोटल इनकम को देख के घबराना मत। टोटल इनकम में कई बार लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इतने ज्यादा होंगे कि वो 5 करोड़ से ऊपर चले जाएंगे। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे तो 15% ही लगना है। अब जो बाकी इनकम बची, अगर वो इनकम 2 करोड़ तक है, फिर तो 15 लगेगा। अगर वो 2 करोड़ से ऊपर है, फिर उस पर लगेगा 25। अगर 5 करोड़ से ऊपर होगा, उस पर लगेगा 37। इस तरह से आपका टैक्स कैलकुलेट होगा। ठीक है, तो आपके सामने हर वैरायटी मैंने इसके अंदर रख दी है, आपकी सारी वैरायटी आपके सामने, आप देख सकते हो जी। टैक्स आपको निकालना आता है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A 10%, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A 15%, और जो नॉर्मल इनकम होगी उस पर क्या लगेंगे? स्लैब रेट लगेंगे। तो भैया अपना टैक्स निकालो, सरचार्ज लगा लो, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। 4% सेस लगाओ, बात खत्म हो गई जी। ठीक है। लो जी, अब सुना ध्यान से, अब प्लीज ध्यान सुनना। अब ये सारी बातें कंप्लीट करने के बाद ना, अब ये सारी बातें कंप्लीट करने के बाद, अब एक कॉन्सेप्ट मेरा और मुझे आज करवाना है, जो मुझे रिवीजन करवानी है। एक कॉन्सेप्ट ना सरचार्ज के साथ हमारा एमआर का भी होता है, मार्जिनल रिलीफ। इधर सुना ध्यान से, अब प्लीज ध्यान सुना, बातचीत नहीं। चैट बॉक्स बिल्कुल बंद कर दो जी, बिल्कुल बंद कर दो चैट बॉक्स, कोई बातचीत नहीं होनी चाहिए।
अब बच्चा ये बात कहता है सर एमआर का कॉन्सेप्ट ना हमने क्लास में भी कई बार किया है बट हमें ना समझ में नहीं आया, या हमने आज तक छोड़ा ही है, या हमने करने की कई बार खुद भी कोशिश की है, हमें समझ नहीं आ रहा ये एमआर कॉन्सेप्ट होता क्या है। मैं अपनी पूरी फैमिली को एमआर का कॉन्सेप्ट इतनी बढ़िया समझा दूंगा, इतना बढ़िया रिवाइज करा दूंगा कि आप वाकई कहोगे मजा आया। इधर सुना ध्यान से, पहले ना ये समझो कि एमआर का मतलब क्या होता है। नाम से पता लग रहा है एमआर मींस मार्जिनल रिलीफ। अब बच्चा ये बात कहता है सर रिलीफ कब मिलेगा, रिलीफ तब मिलेगा अगर तुम्हारा टैक्स सरचार्ज लगने की वजह से, अगर तुम्हारा टैक्स सरचार्ज लगने की वजह से तुम्हारे ऊपर हार्डशिप हो रही होगी ना, उस केस में तुम्हें रिलीफ मिलेगा। मैं आपसे एक बात पूछता हूं जी, एक बात ने सोच के बताना, इधर देखो ध्यान से, इधर देखो। मान लो एक पर्सन है मिस्टर एक्स है, प्लीज बातचीत नहीं जी। मिस्टर एक्स इंडिया के रेजिडेंट हैं और इनकी एज है मान लो 45 ईयर, और इनकी इनकम है 2 करोड़ 4 लाख रुपए इनकी इनकम है, 2 करोड़ 4 लाख रुपए इनकी इनकम है। एक एक तो 2 करोड़ 4 लाख हो गए ना, नहीं ये 2 जीरो ज्यादा हो गई, ये सही है अब। हाँ ये 2 करोड़ 4 लाख रुपए अब ठीक है मेरे ख्याल से, देखना सही है ना दो। ये क्या हो गया, मैं दोबारा लिखता हूँ, खिचड़ी बन गई खिचड़ी। मिस्टर एक्स इंडिया के रेजिडेंट हैं, एज है इनकी 45 साल, इनकी इनकम है 2 करोड़ 4 लाख रुपए इनकी इनकम है जी, टोटल इनकम। अब प्लीज ध्यान सुनना, इनकी टोटल इनकम है। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, अभी ऑप्शन 1 की बात कर रहे हैं जी, ऑप्शन 2 की बात नहीं कर रहे, सिर्फ ऑप्शन 1 की बात कर रहे हैं, ऑप्शन 2 की बात नहीं कर रहे। ऑप्शन 2 शायद आज हमारा होगा भी नहीं, क्योंकि जो हमारा टाइम सरचार्ज और एमआर वाले कॉन्सेप्ट में लग गया, मुझे नहीं लगता कि आज हमारा 115 बीएससी होगा, बट टेंशन नहीं है। मैंने कहा ना टेंशन मुझे कुछ नहीं है, जहां मुझे लगेगा 1-2 लेक्चर एक्स्ट्रा लग रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, मैं बीच में 2-3 दिन डेली आ जाऊंगा अनाउंसमेंट करके। रात को 12 बजे जाग जाओगे? अगर मैं रात को 12 बजे लाइव आ जाऊं, आप रात को 12 बजे जागोगे, 12 बजे देखोगे मुझे, ये चेहरा देख लोगे, चेहरा देख देख के बोर तो नहीं हो जाओगे? पक्का? हाँ तो बस ध्यान तैयार रहना चाहिए, तैयार रहना, रिवीजन में कोई कमी नहीं छूटेगी, कोई बड़ी बात नहीं है, मैं कभी भी अनाउंसमेंट कर दूं कि आज रात को 11 बजे सेशन आएगा। आपने देखना जरूर है बस, अगर मैं मेहनत करूंगा आप भी मेहनत करोगे, दोनों मिलकर मेहनत करेंगे, वही लाइन लिखी थी ना, वी विल विन टूगेदर, वो काम हमें पूरा करना है। इधर सुना, मैं ध्यान से कहना क्या चाह रहा हूं, प्लीज ध्यान सुनना जी। अगर इनकम 2 करोड़ 4 लाख रुपए है, पहले ऐसा करो 2 करोड़ 4 लाख में ना नॉर्मल टैक्स निकालो, नॉर्मल टैक्स कितना आएगा, कितना आएगा नॉर्मल टैक्स, कितना आएगा निकालना जी। 2 करोड़ 4 लाख पे नॉर्मल टैक्स आएगा, अगर इनकम 10 लाख से जो ज्यादा होगी उस पर लगेगा 30%। तो अगर 2 करोड़ 4 लाख रुपए है, 10 लाख से ज्यादा है 1 करोड़ 94 लाख, 1 करोड़ 94 लाख का 30% प्लस में 1,12,500, तो 59,32,500 ये आपका टैक्स निकल के आएगा। इतना टैक्स आएगा जी। अब ये मत कहना कि टैक्स नहीं आ रहा, मैंने किया क्या है, 10 लाख से ऊपर वाली इनकम पे 30% प्लस में 1,12,500, ये टैक्स आपका निकल के आ गया। अच्छा अगर इनकम 2 करोड़ से ऊपर है तो सरचार्ज कितना होगा? मान लो ये इनकम जो है इसमें स्पेशल इनकम नहीं है, नॉर्मल इनकम है, इस पे सरचार्ज कितना होगा जी? अगर इनकम 2 करोड़ से ज्यादा है, 5 करोड़ तक होगी तो 25% सरचार्ज होगा। इसका मैं अगर 25% निकालूं तो 14,83,125 ये आ गया सरचार्ज। इन दोनों का सम टोटल कितना आ गया? 59, 32,500, ये आ गया 74,15,625, ये आपका आ गया जी टैक्स प्लस सरचार्ज। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है, यहां तक सही है। आपका इनकम 2 करोड़ 4 लाख है, उस पर निकाला टैक्स, 25% सरचार्ज एप्लीकेबल किया तो टैक्स प्लस सरचार्ज आ गया इतना। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, मेरे फैमिली के जितने बच्चे मेरे सामने बैठे हैं, इमेजिन करो अगर मिस्टर एक्स की इनकम 2 करोड़ होती तो क्या होता, अगर इसकी इनकम 2 करोड़ होती तो क्या होता? अच्छा अगर इसकी इनकम 2 करोड़ होती तो टैक्स कितना आता जी? इनकम 10 लाख से ज्यादा है, 1 करोड़ 90 लाख, उसका 30% प्लस में 1,12,500, तो 58,12,500 ये टैक्स आता। कोई दिक्कत जी? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। 58,12,500 ये टैक्स आता। अच्छा अगर इनकम 2 करोड़ है तो क्या सरचार्ज लगता है? सरचार्ज नहीं लगता? सर 1 मिनट रुको यार, मैं तो अपना घर जा रहा हूं।
ये पेन मेरा पड़ा है, कैलकुलेटर पड़ा है, मैं जा रहा हूं घर। सरचार्ज नहीं लगता सर, अभी अभी मेरा गलत है, पूरा 1 घंटा लगा दिया मैंने सरचार्ज के ऊपर। अगर इनकम 2 करोड़ तक होगी तो 15% सरचार्ज लगेगा। सर अभी तो हमने किया 50 लाख तक नील, 50 लाख से लेके 1 करोड़ तक 10%, 1 करोड़ से लेके 2 करोड़ तक 15%। तो अगर इनकम 2 करोड़ है तो 15% सरचार्ज है। इस पे लगाओ 15% सरचार्ज, इस पे लगाओ 15% सरचार्ज। इसका 15% आएगा जी, ये आएगा 8,71,875। तो यहाँ पे टोटल आ गया 58,12,500 प्लस में ये आपका निकल के आ गया 66,84,375। ये निकल के आ गया टैक्स प्लस सरचार्ज। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखो अभी तक मैंने 2 केस किए हैं जी, अभी तक मैंने 2 केस किए हैं। जो इनकम एग्जामिनर ने दी थी उस इनकम पे टैक्स निकाल दिया। फिर मैंने अपनी ही इनकम एक इमेजिन की कि अगर मेरे क्लाइंट की इनकम, अगर एक्स की इनकम 2 करोड़ होती तो क्या होता, उस पे टैक्स निकाला, प्लस में सरचार्ज आ गया, टैक्स प्लस सरचार्ज आ गया। एक बात मुझे सोच के बताना, एक बात सोच के बताओ। मान लो मिस्टर एक्स जो हैं, मिस्टर एक्स जो हैं, हम सबके ना जितने बच्चे हम सामने बैठे हैं हमारे क्लाइंट हैं। वो क्लाइंट मेरे पास आया, उसने कहा सर मेरी इनकम ना 2 करोड़ 4 लाख रुपए है, तो टैक्स निकाल दो। अब सामने विशाल बैठा था, विशाल तो नहीं बैठा आज, मेरे ख्याल से विशाल अब आना बंद हो गया। वही वो जो 3 4 5 6 8 10 डिसलाइक है ना, वो विशाल नहीं, मेरे को लग रहा है गुस्सा निकाला होगा। विशाल इसमें गुस्सा निकालने की क्या बात है नालायक? आपने मेरा दिल पता कितना दुखाया है? आपने कहा मैं बच्चों का टाइम वेस्ट कर रहा हूँ 50 दिन। आप कभी बोल के देखना 1.5 2 घंटे सर कैमरे के सामने जान निकल जाती है, ठीक है। और मेरे को लग रहा है विशाल ने गुस्सा दिखाया होगा। विशाल गुस्सा दिखाओ, कोई बात नहीं, बट ऐसे किसी को भी डिमोटिवेट मत करो। मैं नहीं कह रहा मेरे को, मैं कह रहा हूँ किसी और को करोगे तो उसका नुकसान हो जाएगा। इधर सुनो आप ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। लेट्स टेक एन एग्जांपल। मान लो क्लाइंट हमारे पास आया, तो क्लाइंट ने बोला नहीं मेरी इनकम 2 करोड़ 4 लाख रुपए, टैक्स निकाल दो। तो मैंने कहा 2 करोड़ 4 लाख रुपए के ऊपर टैक्स आएगा इतना, सरचार्ज होगा इतना, टैक्स प्लस सरचार्ज होगा इतना। एक बच्चा कहता है सर बस बात खत्म तो हो गई, इसमें 4% सेस लगा दो, बात खत्म करो। मैं कहा नहीं, मैं कहा अगर इसकी इनकम 2 करोड़ होती तब टैक्स कितना आता वो भी निकालना पड़ेगा। बच्चा कहता क्यों निकालना पड़ेगा? मैं कभी आपको दिखाऊंगा प्रॉब्लम क्या आएगी। अब अगर मेरे क्लाइंट की इनकम है नहीं 2 करोड़ पे, बट मैंने इमेजिन किया अगर 2 करोड़ होती, टैक्स आता इतना, सरचार्ज होता इतना, टैक्स प्लस सरचार्ज आ गया। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, अगर इनकम 2 करोड़ पे है इतना टैक्स आ रहा है, 2 करोड़ 4 लाख पर इतना आ रहा है, मेरे क्लाइंट को अपनी जेब से कितना एक्स्ट्रा टैक्स गवर्नमेंट को देना पड़ रहा है? बताओ जी, मेरे क्लाइंट को अपनी जेब से कितना एक्स्ट्रा टैक्स गवर्नमेंट को देना पड़ रहा है? एक बार बताना। 74,15,625 में से माइनस कर दूंगा 66,84,375, तो 7,28,250 रुपए का टैक्स ज्यादा देना पड़ रहा है मेरे क्लाइंट को। और जबकि मेरे क्लाइंट ने इनकम कितनी बढ़ाई है? सिर्फ 4 लाख जी, सिर्फ 4 लाख रुपए इनकम बढ़ाई है। बच्चा कह रहा है कैसे? एक बात मैंने सोच के बताऊं नालायक को, अगर इनकम 2 करोड़ रुपए है, टैक्स आ रहा है इतना, अगर इनकम 2 करोड़ 4 लाख रुपए है, टैक्स आ रहा है इतना, तो मेरे क्लाइंट को अपनी जेब से 7 लाख रुपए टैक्स ज्यादा देना पड़ रहा है, जबकि इनकम बढ़ाई है 4 लाख। क्या मेरे क्लाइंट पर हार्डशिप नहीं है? कितनी बड़ी हार्डशिप है। मेरा क्लाइंट कह रहा है सर ये चल क्या रहा है? कह रहा मुझे तो किसी ने बताया ही नहीं ऐसा भी होता है। कह रहा मैं तो अभी जिसके पास गया था उसने टैक्स निकाला, प्लस में सरचार्ज जोड़ा, प्लस में सेस जोड़ा, मेरा टैक्स निकाल दिया, आप तो ये कुछ और कर रहे हो। मैं कहा मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि तुम्हारे ऊपर हार्डशिप हो रही है। कह रहा ये हार्डशिप क्यों हो रही है? मैं कहा तुम्हारे केस में सरचार्ज का रेट इंक्रीज हो गया, क्योंकि अगर तुम्हारी इनकम होती 2 करोड़, लगता 15%, और जैसे ही इनकम 2 करोड़ से ऊपर हुई 25% हो गया। अब जो ये सरचार्ज का रेट 10% बढ़ा, उस वजह से तुम्हारे ऊपर हार्डशिप हो गई। अब बच्चा कहता है सर ये तो हार्डशिप है भाई, 7,28,000 रुपए का टैक्स बढ़ा और 4 लाख रुपए सिर्फ इनकम बढ़ाई है, तो हार्डशिप नहीं है। मैं कहा इसी हार्डशिप का रिलीफ तो मिलेगा एमआर। अब जैसे ही हार्डशिप हुई ना, जैसे ही हार्डशिप हुई, जैसे ही हार्डशिप हुई, मैं क्लाइंट को लेके गया गवर्नमेंट के पास, दौड़ा दौड़ा गवर्नमेंट के पास गया। मैंने बोला गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट 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 ने कहा क्या हुआ? मैं करी ऐसे 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 ऐसे। गवर्नमेंट ने कहा बात तो सही है भाई, क्योंकि तेरा टैक्स का इंक्रीमेंट जो है इनकम इंक्रीमेंट से ज्यादा है। तो उसने कहा तेरा टैक्स कितने से बढ़ा? मैं कहा 7,28,250 से। कह रहा इनकम कितने से बढ़ाई है? मैं कहा इनकम बढ़ी है
सिर्फ 4 लाख से, तो गवर्नमेंट कहती है ऐसा कर 3,28,250 रुपए का हमसे तू एमआर ले ले, हमसे एमआर ले ले। और जो तेरा एमआर आएगा इसमें से तू माइनस कर दियो, मतलब जो तेरा टैक्स है वो ज्यादा है, इसमें से तू माइनस कर दियो। फिर जो बैलेंस टैक्स आएगा 74,15,625 में से अगर मैं 328,250 माइनस कर दूंगा तो 7087375, मेरे ख्याल से ये बचेगा 6684375, 70 नहीं 74,15,625 में से 328,250। मेरे को लग रहा है कुछ तो दिक्कत है, कुछ तो दिक्कत है। 1 मिनट रुकना जरा। 59,32,500 का 25%, 74,15,625 और यहाँ पे 58,12500। देखना कहीं पे दिक्कत तो नहीं है। यहाँ पे 15% सरचार्ज, 66,84,375 माइनस में 74,15,625, तो हो गया 7,31,000। हाँ ये गलती हो गई ना, देखो यहाँ पे 7,31,000 आएगा, ये गलती हो गई ना, देखो 7,31,000 और यहाँ पे बनेगा 3,31,250 रुपए का एमआर। ये देखो मैं वही कहूँ, कुछ गलती लग रही है। अब अगर इसमें से माइनस करूंगा 74,15,625 में से 3,31,250 रुपए, तो ये आएगा 70,84,375। अब इसमें 4% सेस जोड़ूंगा, तब जाके मेरा फाइनल आंसर आएगा जी 73,67,750। ये मेरा फाइनल टैक्स आएगा जी। इस तरह से एमआर वाला कॉन्सेप्ट होता है, ये एमआर वाला कॉन्सेप्ट है। बच्चा कह रहा है सर बुरा तो नहीं मानोगे? मैं कहा क्यों मानूंगा सर, एक बार दोबारा समझा दो प्लीज, एक बार दोबारा समझा दो, याद नहीं आ रहा, हमने क्लास में पता नहीं कब किया था। इधर देखो ध्यान से, पहली बात तो ये समझ लो एमआर वाले कई कैटेगरी के क्वेश्चन बनेंगे, एमआर वाले एग्जाम में कई कैटेगरी क्वेश्चन बनेंगे। क्योंकि अगर 50 लाख से ऊपर इनकम होगी तो भी एमआर निकलेगा, क्योंकि 50 लाख के बाद सरचार्ज आया है। अगर इनकम 1 करोड़ से ऊपर होगी तो भी सरचार्ज निकलेगा, क्योंकि 1 करोड़ के बाद रेट चेंज हुआ है। अगर इनकम 2 करोड़ से ऊपर होगी तो भी एमआर निकलेगा, क्योंकि 2 करोड़ के बाद रेट चेंज हुआ है। अगर इनकम 5 करोड़ से ऊपर होगी तो भी रेट सर एमआर निकलेगा, क्योंकि 5 करोड़ के बाद रेट चेंज हुआ है। बच्चा कहता सर फिर कंपैरिजन किससे करेंगे? अब ध्यान सुन लेना जी, सिर्फ 10-15 मिनट की बात हो रहा है, फिर क्लास खत्म कर देंगे। अगर इनकम 50 लाख से ऊपर है, मैं होमवर्क दूंगा जी, अब मैं मेरी होमवर्क देने की बारी है, कल बच्चे होमवर्क करके आएंगे। अगर इनकम 50 लाख से ऊपर है, कंपैरिजन करोगे 50 लाख से। अगर इनकम 1 करोड़ से ऊपर है, कंपैरिजन करोगे 1 करोड़ से। अगर इनकम 2 करोड़ से ऊपर है, कंपैरिजन करोगे 2 करोड़ से। और अगर इनकम 5 करोड़ से ऊपर होगी, कंपैरिजन करोगे 5 करोड़ से। सर कंपैरिजन करना कैसे है? जब भी क्वेश्चन दिया होगा ना, जो क्वेश्चन दिया होगा उसमें जो इनकम दी होगी, पहले उस इनकम पे टैक्स निकाल दो, उस पे टैक्स निकालने के बाद उसमें सरचार्ज ऐड कर दो, फिर आ गया टैक्स प्लस सरचार्ज, टैक्स प्लस सरचार्ज हो गया। फिर इमेजिन करो अगर मेरी इनकम 2 करोड़ होती, 1 करोड़ होती, 50 लाख होती या 5 करोड़ होती तो क्या होता, उस पर निकाल दो टैक्स। अगर कोई सरचार्ज वहां पे है, सरचार्ज लगा दो। फिर चेक करो अगर मेरी इनकम इतनी है तो टैक्स इतना आ रहा है, मेरी एक्चुअल इनकम इतनी है टैक्स इतना आ रहा है, तो मुझे अपनी जेब से कितना ज्यादा टैक्स देना पड़ रहा है। अब ये तो हो गया टैक्स का इंक्रीमेंट। अब अगर ये टैक्स का इंक्रीमेंट मेरे इनकम इंक्रीमेंट से ज्यादा होगा तो उस केस में एमआर मिलेगा, नहीं तो एमआर नहीं मिलेगा। मेरी फैमिली का हर बच्चा ये बात ध्यान दे, रटने वाला बच्चा बात ध्यान दे, उनकी बारी आ गई है जी। कई बच्चे रट के बैठ जाते हैं जी, आप में से कई बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने पहले कब पढ़ा होगा, कहां से पढ़ा होगा, कई बच्चे रट के बैठ चुके हैं, जहां जहां सरचार्ज होगा वहां वहां एमआर होगा। कई बच्चे कमेंट बॉक्स में क्रक्स लिख देंगे। किसी ने पूछा, मान लो प्रिया ने पूछ लिया, प्रिया ने पूछा कि सर एमआर किस केस में मिलता है, उसने हर्षित ने मैसेज कर दिया जहां सरचार्ज होगा वहां एमआर मिलेगा, हर्षित नालायक है। सर मैंने ये नहीं कहा जहां सरचार्ज होगा वहां एमआर होगा, मैंने कहा है जहां सरचार्ज लगने की वजह से हार्डशिप होगी ना, उस केस में एमआर मिलेगा। आप मेरी लाइनों को गलत मत समझना जी, मैंने ये नहीं कहा जहां सरचार्ज है वहां एमआर है, मैंने ये कहा है जहां सरचार्ज लगने की वजह से अगर हार्डशिप हो रही है उस केस में एमआर मिलेगा। तो भैया इस केस में क्या हो रहा है, सरचार्ज लग रहा है, हार्डशिप हो रही है। बट हर केस में ऐसा नहीं होगा, आपको मैं एग्जांपल होमवर्क दूंगा, आपको मैं होमवर्क में दिखाऊंगा, कई क्वेश्चन ऐसे होंगे, 2-3 क्वेश्चन ऐसे होंगे जहां पे हार्डशिप नहीं होगी, सरचार्ज है, हार्डशिप नहीं होगी, एमआर नहीं मिलेगा। वो अपने घर से करके आने हैं।
मैं टोटल आपको 4 क्वेश्चन होमवर्क दूंगा आज, टोटल 4 क्वेश्चन होमवर्क दूंगा। 4 क्वेश्चन देखता हूं जिन बच्चों के चारों सही होंगे ना, जिन बच्चों के चारों सही होंगे, एक तो दूंगा मैं वो स्पेशल इनकम वाला, एक दूंगा स्पेशल इनकम वाला, और बाकी 3 दूंगा नॉर्मल। अब देखता हूं चारों किसके सही होते हैं आज, और जिनके चारों सही है ना, इट मीन आपकी रिवीजन कंप्लीट हो चुकी है। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं बनेगा अगर आपके चारों सही है। तो एक बार दोबारा देख लो जी, मैंने यहाँ पे किया क्या है। मैंने क्या किया है, 2 करोड़ 4 लाख पे टैक्स निकाला, उसमें सरचार्ज जोड़ा 25%, क्योंकि 2 करोड़ से ऊपर इनकम है, टैक्स प्लस सरचार्ज हो गया। फिर अगर इमेजिन किया अगर इनकम 2 करोड़ होती तो क्या होती, टैक्स निकाला उसमें मैंने। फिर यहाँ पे सरचार्ज 15% जोड़ा, टैक्स प्लस सरचार्ज हो गया। इन दोनों में देखा टैक्स का इंक्रीमेंट कितना है, ये टैक्स का इंक्रीमेंट है। इनकम इंक्रीमेंट कितना है जी, इनकम इंक्रीमेंट है 4 लाख रुपए, क्योंकि ये 2 करोड़ रुपए है, ये 2 करोड़ 4 लाख रुपए है। तो गवर्नमेंट कहते हैं जो आपका टैक्स इंक्रीमेंट ज्यादा होगा उतने का मिलेगा एमआर। एमआर आपने माइनस किया, जो बैलेंस टैक्स हुआ उसमें 4% सेस जोड़ा, आपका फाइनल टैक्स निकल के आ गया। अब मैं आपसे सॉरी मांगता हूँ जी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि रेगुलर बैच में देखो हमने काफी डिटेल में किया है, बच्चों को पता होगा, वो बच्चे उनको तो समझ में आ रहा होगा, जो बच्चे कहीं से ही पढ़े हैं शायद उनको भी समझ में आ रहा होगा। हाँ, जो बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या बहुत पहले पढ़े हैं उनको मैं कुछ नहीं कह सकता। कोशिश करना समझने की, वीडियो पीछे करके दोबारा सुन लेना चाहिए, या एक बार नोट्स जो आपके जिस भी टीचर के नोट्स आपके पास होंगे वो एक बार नोट्स देख लेना। तो इस तरह से आपका एमआर निकलता है जी। ठीक है, एमआर निकालने का ये तरीका होता है, बस ये पर ध्यान दो। तो सिंपल सी बात है, एमआर में जब टैक्स का इंक्रीमेंट ज्यादा होगा इनकम इंक्रीमेंट से, उस केस में एमआर मिलेगा, नहीं तो एमआर नहीं मिलेगा, बस ये पर ध्यान दो। बात समझ में आ रही है जी, पक्का पक्का। तो यहाँ पे ये देखो जी, ये लिखा हुआ है ना, मार्जिनल रिलीफ इज अवेलेबल फ्रॉम सरचार्ज इन फॉलोइंग मैनर। तो ये तो एमआर वाला हो गया जी। अब एक लास्ट कॉन्सेप्ट ना मैं सोच रहा हूँ जाते जाते एक और करा दूं। लास्ट कॉन्सेप्ट हमारा है रिबेट का। मुझे फटाफट से बोल दो जी, रिबेट पहली बात तो क्या सबको मिले, पहली बात तो रिबेट का मतलब क्या होता है। रिबेट का मतलब क्या है, एक्स्ट्रा टैक्स लगेगा या डिस्काउंट मिलेगा, छूट मिलेगी, डिस्काउंट मिलेगा। अच्छा, डिस्काउंट सबको मिलेगा, गवर्नमेंट कहती है नहीं गरीबों को मिलेगा। अब गरीब कौन है, गवर्नमेंट गरीब किसे मानती है, गवर्नमेंट कहती है जिसकी भी टोटल इनकम 5 लाख तक होगी ना उसको रिबेट मिलेगी। बट ऐसा नहीं है रिबेट सबको मिलेगी, 3 कंडीशन है। अगर कोई पर्सन ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड कर देगा उसको रिबेट मिलेगी, नहीं तो किसी को रिबेट नहीं मिलेगी। कोई बच्चा बताने की कोशिश करेगा रिबेट किस किस को मिलती है। पहली बात, वो इंडिविजुअल हो, इंडिया का रेजिडेंट हो, उसकी टोटल इनकम 5 लाख तक हो। मेरे साथ साथ बोलोगे जी, पहली बात क्या हो, इंडिविजुअल हो, इंडिया का रेजिडेंट हो, टोटल इनकम 5 लाख तक हो। दोबारा बोलो, इंडिविजुअल हो, इंडिया का रेजिडेंट हो, टोटल इनकम 5 लाख तक हो। मैं दोबारा बोल रहा हूं, एचयूएफ को रिबेट नहीं मिलेगी, फर्म को रिबेट नहीं मिलेगी, कंपनी को रिबेट नहीं मिलेगी, एओपी को नहीं मिलेगी, बीओआई को नहीं मिलेगी, सिर्फ इंडिविजुअल को मिलेगी। इट मीन लो ये बात कहना चाहता है, अगर रेजिडेंट इंडिविजुअल की टोटल इनकम 5 लाख तक होगी उसको रिबेट मिलेगी। कितनी मिलेगी, जितना उसका टैक्स आएगा, या तो वो या 12,500, विच एवर इज लेस। और ये बातें तो आपने क्लास में भी करी होंगी सही ढंग से, तो मैं उम्मीद कर रहा हूं रिबेट वाला कॉन्सेप्ट आपने अच्छे से किया होगा कि मैक्सिमम 12,500 रुपए तक की रिबेट मिलेगी, उससे ऊपर की रिबेट नहीं मिलेगी। तो अगर मेरा टैक्स आ रहा है 8,000, रिबेट मिलेगी 8,000। अगर मेरा टैक्स आ रहा है 5,000, रिबेट मिलेगी 5,000। अगर मेरा टैक्स आ रहा है 20,000, रिबेट मिलेगी 12,500 की, जो बैलेंस टैक्स आएगा उसमें 4% सेस जोड़ देंगे। अब ये बच्चा कह रहा है सर जो रिबेट मिलती है क्या वो सेस ऐड होने से पहले मिलती है या सेस ऐड होने के बाद मिलती है। सेस ऐड होने से पहले मिलती है, मतलब जब भी आप रिबेट माइनस करोगे ना हमेशा सेस ऐड होने से पहले, उसके बाद जो टैक्स बचेगा उसमें सेस ऐड करोगे। अगर कोई टैक्स नहीं बच रहा फिर तो काम ही खत्म हो गया ना भाई, अगर कोई टैक्स ही नहीं बच रहा फिर तो काम ही खत्म हो गया। अगर टैक्स बच रहा है तो 4% सेस जोड़ो, अगर कोई टैक्स बच नहीं रहा उस केस में तो काम ही खत्म हो गया। बट 12,500 से ऊपर की रिबेट नहीं मिलेगी, मैक्सिमम रिबेट जो मिलेगी 12,500 की मिलेगी। अब लास्ट टाइम जाते जाते बोल देना जी, बस कॉन्सेप्ट हमारा खत्म हो गया आज का। जाते जाते बोल देना, फिर मैं क्वेश्चन दूंगा आपको प्रैक्टिकल। मैंने क्या बोला, रिबेट 12,500 की ही मिलेगी या 12,500 तक मिलेगी, 12,500 तक मिलेगी। मैंने ये नहीं कहा 12,500 की मिलेगी सर, जितना टैक्स आएगा या तो वो या 12,500 भी एवरेज लेस। अगर टैक्स मेरा 5,000 है रिबेट मिलेगी 5,000, अगर 2,000 है रिबेट मिलेगी 2,000, अगर 1,000 है रिबेट मिलेगी 1,000, अगर मेरा टैक्स 15,000 है तो रिबेट 12,500 की मिलेगी, 2,500 रुपए टैक्स आएगा, प्लस में 4% सेस होगा। ठीक है, अच्छा एक बात और सुनना ध्यान से, रिबेट आपको हर इनकम में से मिलती है, रिबेट आपको हर इनकम में से मिलेगी, याद करो मैंने क्लास में कहा था। बट अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A के होंगे उसमें से रिबेट नहीं मिलेगी।
सर रिबेट आपको हर इनकम में से मिलेगी, बट जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A के होंगे उसमें से रिबेट नहीं मिलेगी। एक बच्चा कहता है सर अगर कैजुअल इनकम है, लॉटरी की इनकम है, 5 लाख तक है, क्या उस पर रिबेट मिल जाएगी? बिल्कुल मिल जाएगी। सर अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, 112 वाले हैं, 112 वाले, क्या रिबेट मिल जाएगी? बिल्कुल मिल जाएगी। सर सुनो ना, सुनो हमारी बात सर, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है 111A के, 5 लाख तक है, क्या रिबेट मिल जाएगी? बिल्कुल मिल जाएगी। सर सुनो भी तो हमारी बात, डिविडेंड की इनकम है सर, डिविडेंड की इनकम है 5 लाख तक है, क्या रिबेट मिल जाएगी? बिल्कुल मिल जाएगी। मैंने क्या बोला, रिबेट आपको हर इनकम में से मिलेगी, बस 112 कैपिटल ए, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो है 112A वाले उसमें से नहीं मिलेगी। तो बस ये बात ध्यान देना, जब भी रिबेट चेक करो उसमें कहीं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A वाले ना हो। अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A वाले हैं उसमें से रिबेट नहीं मिलेगी, बाकी कोई भी इनकम होगी सब में से रिबेट मिल जाएगी। तो अगर एग्जाम में लॉटरी की इनकम आती है, लॉटरी की इनकम है, आप सब जानते हो लॉटरी की इनकम में 30% टैक्स है, तो अगर लॉटरी की इनकम है 5 लाख तक है तो जो भी टैक्स आएगा 12,500 की रिबेट मिलेगी, प्रोवाइडेड वो इंडिया का इंडिविजुअल हो और रेजिडेंट हो। अगर रेजिडेंट है, इंडिविजुअल है, उसकी टोटल इनकम 5 लाख तक है, रिबेट मिलेगी सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A को छोड़ के। तो देख लो जी यहाँ पे क्या लिखा हुआ है जी, यहाँ पे एक बार चेक करना। ए रेजिडेंट इंडिविजुअल, ए रेजिडेंट इंडिविजुअल whose net income does not exceed 5 lakh can avail rebate 87A, it is deductible from income tax before calculating health cess। वही लिखा ना, सेस से पहले। द अमाउंट ऑफ रिबेट इज 100% ऑफ इनकम टैक्स, मतलब जो टैक्स आएगा वो, और 12,500 विच एवर इज लेस। तो ये आपका रिबेट वाला कॉन्सेप्ट है जी। उसके बाद अब नेक्स्ट रिवीजन क्लास में हम स्टार्ट करेंगे 115 BAC, दैट इज मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, बस लिख लिख के पेज ना फट जाए, इतना इंपॉर्टेंट है जो अगला सेक्शन है जो मैं नेक्स्ट क्लास में रिवाइज करना है। वैसे मुझे था कि आज मैं रिवाइज करूंगा, अगर आप शेड्यूल देखोगे ना मेरा, तो नेक्स्ट क्लास में तो हमें एमसीक्यूज करने थे, या आपके चक्कर में जो बच्चे सरचार्ज सरचार्ज लेकर बैठ गए ना, उम्मीद करूंगा आप तो समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी नहीं आया ना सर, अभी भी नहीं आया, तो मैं इससे बढ़िया रिवीजन नहीं करा सकता फिर। सर रिवीजन तो नहीं करा सकता मैं, रेगुलर बैच की बात अलग है। देखो मैंने कहा था 160 घंटे का 160 आवर्स का इनकम टैक्स है जो 22-24 घंटे में रिवाइज करना है, तो आप समझ सकते हो मैं कितना बंधा हुआ हूँ, कितनी रिस्ट्रिक्शन मेरे ऊपर है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, 22-24 घंटे में रिवीजन करनी है तो मुझे थोड़ा सा स्पीड पकड़नी पड़ेगी, तभी समझ में आएगा, नहीं तो फिर रुक जाएगा हमारा सब कुछ। ठीक है, तभी मैं कह रहा हूं जब भी मैं नेक्स्ट, अब मैंने नेक्स्ट क्लास को अंदर बोल दिया ना, नेक्स्ट क्लास में हमें ये स्टार्ट करना है, तो एक बार पहले घर से पढ़ के आना। तो एक बार हर बच्चा मेरी फैमिली का 115 BAC पहले घर से पढ़ के आएगा। जिसने पहले नहीं पढ़ा अमेंडमेंट क्लास देख लेना, अमेंडमेंट क्लास में 115 BAC मैंने समझाया है, एक बार पहले वो देख के आओगे, रिवीजन फिर और बढ़िया से होगी। अगर आप ये देख के नहीं आओगे ना सर, रिवीजन क्लास में दिक्कत आएगी सर, फिर आप मुझे गालियां निकाल के जाओगे, सही बता रहा हूँ सर। फिर आप पता क्या बोलोगे, यार विवेक सर पता नहीं क्या कर रहे हैं। और अगर वही आप पहले पढ़ के आओगे तो गारंटी दे रहा हूँ सर, आप मुझे थैंक यू का मैसेज जरूर भेजोगे, सर रिवीजन बढ़िया चल रही है, अगर एक बार आप पहले पढ़ के आओगे। तो नेक्स्ट क्लास में आने से पहले हर बच्चा मेरी फैमिली का 115 BAC एक बार जरूर पढ़ के आएगा। ठीक है जी, लो जी ऐसा करो, अब क्वेश्चन लिखो, आज का होमवर्क लिखो जी, होमवर्क लिखो। पहला लिखो जी, मिस्टर ए हैं, रेजिडेंट हैं, एज है 55 ईयर, उसकी टोटल इनकम है, टोटल इनकम 5,02,00,000 रुपए। देख के लिख लेना, 5,02,00,000 रुपए, कहीं गलत लिख दो। उस पे आपको निकालना है फाइनल टैक्स, सरचार्ज MR सब कुछ करने के बाद फाइनल टैक्स कितना आएगा। कई बच्चे तो कह रहे भाई हम तो नहीं भेजेंगे, हमारा आएगा ही गलत। मैं कह रहा हूँ गलत आए चाहे सही आए, कम से कम ये तो पता लगेगा कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं। सर सच का सामना किया करो, ऑनेस्टी से किया करो, ये ना बेकार की बातों में मत आओ। कई नालायक बच्चे होते हैं जो बेकार की बातों के अंदर फंस जाते हैं। ठीक है, अच्छा एक एक बच्चा मुझे कहता, एक बच्चे ने तारीफ देखो मेरी कैसे की एक बच्चे ने मेरी तारीफ कैसे की, अभी जो मैंने डाउट सेशन लिया था, बच्चा कहता मैंने हर टीचर की अमेंडमेंट क्लास देखी है, मुझे आपकी बहुत अच्छी लगी है। बच्चा कह रहा है मैंने हर टीचर की अमेंडमेंट क्लास देखी है, मुझे आपकी बहुत अच्छी लगी है। मुझे थैंक यू तो बोलना था उसको, बट मुझे ये भी कहना था कितने फ्री ले रहा है।
सबसे बड़ा नुकसान तो आपका यही है कि आप हर चीज के लिए भाग रहे हो। सर सिंपल सी बात है, मैं हमेशा कहता हूँ ना, मैंने कितनी बार क्लास में बोला होगा, आप मुझसे क्वेश्चन ले रहे, आप मेरी रिवीजन क्लास देखो या मत देखो, क्योंकि मैं तो अपना बेस्ट हूँ, बट फिर भी जिसकी भी देखो हम पूछूंगा, एक टीचर की मैं ये देखूंगा, दूसरे की ये देखूंगा, तीसरे की देखूंगा, चौथे की देखूंगा, सारा टाइम तो आप वेस्ट कर, फिर आपका टाइम ही नहीं बचता। टाइम कैसे बचेगा? 2 घंटे वहाँ लगाए, 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 10 घंटे तो आपने पेपर टेक्स्ट के ऊपर ही लगा दिए, फिर लो कब पढ़ोगे सर? ये थोड़ा ना समझा करो आप कर क्या रहे हो। सर सिंपल सी बात है, अगर आप यहाँ पे रिविजन क्लास देख रहे हो तो मैं आपको, मैंने क्या बोल दिया, टेक्स्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी। सर मैं पूरी जान लगा के आपको पढ़ा रहा हूँ, मतलब ही नहीं हो सकता कोई कॉन्सेप्ट समझ में ना आए, और अगर नहीं आ रहा तो डाउट पूछने से पूछिए। जब उस बच्चे ने बोला ना मैं सबकी क्लास देखी आपकी बढ़िया लगी, मैंने कहा बात सही है, चलो मेरी अच्छी लगी है, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, बट सबकी देखने के बाद मेरी अच्छी लगी, मतलब आपने कितना कितना आप घूमे होगे, कितना आपने एक क्लास पे टाइम लगाया होगा, तब जाके फिर तो सर ये बहुत बड़ा मैटर है। तभी मैं कहता हूँ कि अपना माइंड क्लियर करके चलो, ठीक है जी। लिखो जी आगे, क्वेश्चन ये हो गया, आपको बताना फाइनल टच। दूसरा, मिस्टर ए रेजिडेंट है, एज है 62 ईयर, टोटल इनकम है 1 करोड़ 6 लाख, 1 करोड़ 6 लाख। आपको फाइनल टच करना, आपको फाइनल टच करना। दूसरा क्वेश्चन है जी। तीसरा, अंजलि जल्दी करो, फटाफट, बातचीत नहीं करनी। मिस्टर पी रेजिडेंट, एज है उनकी 81 ईयर। भाई राम, एक तो सर ये एज चेंज कर रहे ना तो दिक्कत आएगी, चेंज तो करूंगा मैं, क्यों नहीं करूंगा। इसकी टोटल इनकम है 2 करोड़ 5 लाख। आपको फाइनल टच करना। मैंने कितने क्वेश्चन कहा था? 4 का था ना, 5 दे रहा हूँ, 5, एक रिबेट वाला भी दे दूंगा, एक रिबेट वाला भी दे दूंगा, एक ना रिबेट वाला भी दे दूंगा, देखना आप कैसे गलती करके आओगे। बच्चा अगर आप जान जान के वो क्वेश्चन देते हो जिससे हमें गलती करी हो, जान जान के नहीं देता, आपको ये पता लगना चाहिए कि ऐसे क्वेश्चन अगर एग्जाम में बन गए तो हमें पहले ही पता लग जाए गलती कहाँ होगी। मैं तो बिल्कुल बच्चों वाले क्वेश्चन डाल दूंगा, फायदा क्या होगा उसका। ठीक है, लिखो जी क्वेश्चन नंबर 4। मिस्टर एक्स है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 AK, 1 करोड़ 1 लाख है। इसमें 1 लाख रुपए माइनस करने हैं, 1 लाख रुपए माइनस करने हैं, ठीक है, ये बात ध्यान देना। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111 AK, ये है 90 लाख, ये है 90 लाख, ठीक है। और जो पीजीबीपी की इनकम है, पीजीबीपी की इनकम है, मान लो 2 करोड़, 2 करोड़ नहीं, 3 करोड़, 3 करोड़ 10 लाख, 3 करोड़ 10 लाख। इसमें एमआर नहीं आएगा जी, मैं पहले ही बोल देता हूं, एमआर नहीं इसमें निकालना, इसमें एमआर नहीं निकालना, इसमें नॉर्मल, जैसे आपने कैलकुलेशन पहले की थी नॉर्मल, मतलब सरचार्ज प्लस में सेस, बात खत्म। बट ऊपर वाले जो 3 क्वेश्चन है वहां पे एमआरबी निकाल के देखो, ठीक है। तो ऊपर वाले 3 क्वेश्चन है वहां पे आप एमआरबी निकाल के देखोगे, इस क्वेश्चन में आपको एमआर नहीं निकालना, क्योंकि मैं खुद ही बता रहा हूं इसमें एमआर आएगा ही नहीं, ठीक है। 5वां क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन जी। अच्छा रेजिडेंट है, ये रेजिडेंट है जी, और एज इसकी है 45 ईयर। आप ये ना कहो ना कि वो बताया नहीं है, रेजिडेंट है, एज 45 साल है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 के 1 करोड़ 1 लाख रुपए हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111 के 90 लाख रुपए हैं, पीजीपी की इनकम है, पीजीपी की इनकम है 3 करोड़ 10 लाख रुपए है, और टोटल इनकम कितनी बन गई? 4, मेरे ख्याल से 4, 5 करोड़, 3 4, 5 करोड़
1 लाख रुपए टोटल इनकम बन गई। ठीक है जी, 5 करोड़ 1 लाख रुपए टोटल इनकम बन गई जिसमें। अब यहां पे आ जाओ लास्ट क्वेश्चन पे, पांचवा। मिस्टर एक्स रेजिडेंट है जी, रेजिडेंट है, ठीक है। एज है 48 ईयर। आप गलती करोगे तो दोबारा बोल रहा हूँ, आप गलती करोगे दोबारा बोल रहा हूँ। एज 48 ईयर है। लॉटरी की इनकम है, लॉटरी की इनकम है 2 लाख रुपए। आप जानते हो लॉटरी की इनकम में 30% टैक्स है, ध्यान रखना, लॉटरी की इनकम में 30% टैक्स है। और पीजीपी की इनकम पे क्या लगता है, स्लैब रेट, इस पे क्या लगेगा, स्लैब रेट लगेगा। ये है 3 लाख। आपको बताना है इसका फाइनल टैक्स कितना आएगा रिबेट माइनस करने के बाद। इसका फाइनल टैक्स क्या होगा रिबेट माइनस करने के बाद। और सेस, ध्यान रखना, सेस हर केस में ऐड करना है, जो भी आप आंसर दोगे सेस ऐड करके आंसर दोगे। और मैं दोबारा बोल रहा हूं, रिबेट माइनस करने के बाद जो टैक्स आएगा उसमें सेस ऐड होगा। अब देखता हूं ये पांचों क्वेश्चन किसके सही है, और जिसके पांचों क्वेश्चन सही हुए ना, मेरी तरफ से स्पेशल गिफ्ट है जी। चाहे आप मेरी यूट्यूब फैमिली के मेंबर हो, चाहे मेरे बच्चे हो, चाहे हो तो आप मेरे बच्चे ही, मतलब मेरी फैमिली के बच्चे हो, स्पेशल गिफ्ट दूंगा जिनके पांचों के पांचों सही होंगे। अब देखता हूँ कितने कमेंट बॉक्स में आंसर आएंगे भर भर के। अब देखता हूँ अगर पांचों सही होंगे ना, उसका एक तो नाम अनाउंस करूंगा और स्पेशल गिफ्ट दूंगा, पक्का दूंगा अगर पांचों आपके सही होंगे। लग जाओ बस, ठीक है जी। तो एक बार अपने नोट्स आपके पास होंगे, रिवीजन मैंने एक बार करवा दी है, आराम से सारे कॉन्सेप्ट पढ़ो, ये पांचों क्वेश्चन करो। अगली क्लास में आने से पहले 115 बीएससी एक बार जरूर पढ़ के आना। तो नेक्स्ट क्लास में 115 बीएससी की रिवीजन करेंगे, उससे नेक्स्ट क्लास में फिर हम करेंगे एमसीक्यूज, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी ना, 115 बीएससी भी कंप्लीट करेंगे, और कंपनी, पार्टनरशिप फर्म, एचयूएफ जो हो गए, मतलब जो भी हो गए बैलेंस, उनके टैक्स रेट क्या होंगे वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है जी। तो नेक्स्ट क्लास में भी 2 घंटे की हो सकती है, मे भी 1.25 घंटे की हो सकती है, बट आज हमने इतना ही किया कि आज अगर मैं 115 बीएससी स्टार्ट करवा दूंगा ना तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। और मुझे पता है आपका माइंड कितना काम करता है, यहाँ तक बहुत है। एक बार दोबारा से क्लास पीछे करके देख लेना, जहां जहां डाउट्स होंगे एक बार खुद सोल्व करना। अगर वो समझ में नहीं आ रहा फिर कमेंट बॉक्स में डाल देना सर मेरे ये डाउट, और प्यार करके जाना। लाइक को, लाइक का बटन दबाया मत करो, ठोक दिया करो उसको ना, ऐसे करके ठोक दी, वो मोबाइल मत तोड़ देना, ऐसे बटन ठोक दिया, पूरे लाइक पे लाइक कर दिए, ताकि मैं जब देखूं ना मेरे को मजा आए कि यार वाकई अप्रिशिएट तो बच्चे करते हैं, प्यार तो करते हैं। हाँ वो जो विशाल जैसे बच्चे होंगे उनको तो मैं कुछ कह नहीं सकता, ठीक है। और विशाल, सारे विशाल अपने दिल में बात मत लें, ठीक है। वो विशाल पता है जिसको मैं कह रहा हूँ, ठीक है। वो बच्चे ने कहा है कि टाइम वेस्ट होता है मेरा, मैं उनका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। बाकी मुलाकात करेंगे जी नेक्स्ट क्लास में फिर, ठीक है। कल हमारे प्रोफेशनल वाले बच्चों की मुझे ऐसे करके सेवा करनी है, फिर परसों फिर आपकी ऐसे सेवा करनी है, फिर संडे को डाउट सेशन लेनी है। तब तक के लिए अपने डाउट्स इकट्ठे करो, रिवीजन करो बढ़िया तरीके से, मस्त रहो, चुस्त रहो, तंदुरुस्त रहो, अपनी फैमिली का ध्यान रखो। कोरोना डे बाय डे बढ़ रहा है, ध्यान रखना सर, मजाक मत लेना। गर्म पानी दिन के अंदर पिया करो, नींबू पानी पियो, गर्म पानी पियो, और गर्म पानी पीते रहो, ताकि कोरोना को बाय 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 बाय। और पढ़ाई करो बढ़िया से, और ड्रीम्स पूरे करो। और वी क्या करना है, वी विल विन टूगेदर, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है। ओके जी, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच, जय हिंद, लव यू सो मच जी, बाय बाय, बाय बाय जी, गॉड ब्लेस यू।